कोई कह रहा था मेरे अंदर शमशान की खाड़ी है, कोई कह रहा था मेरे अंदर जिंद है। इतनी भीड़ को और इतने लोगों की, इतनी बीमारी को, इतने भूत प्रेत, तो कैसे मैनेज करते हो? भगवान ने हमें चुना है ना इस काम के लिए, तो वो रास्ता भी अपना भी खोलता है। गुरु का जीवन में क्या महत्व है? किसको गुरु बनाए? गुरु मरने के बाद भी साथ देता है अगर आप सच्चे हो तो। एक के अंदर तांत्रिक भी आया हुआ था। भाई बता कब से इसके साथ रह रहा है? 7 साल से। मेरे आगे उससे बात भी करी। क्या कह रहा था? कोई करोड़ों है, संसार है मेरे पास, तो पूरा कितना निकाल सकते हो तुम? भाई ऐसे हम भिड़ते हैं। गुलामों का सर हमेशा झुका रहना चाहिए। ऐसे ही केस मेरे पास आया, इस बच्चे ने बतेरे दरबार गया, ये ठीक नहीं हुआ और इसके शरीर में मसान, जिंद, खबीज, डायन, चुड़ैल, यक्षिणी, कच्चे कलवे, ऐसी चीजें उसके पूरे शरीर में, पूरे घर में है। इस भगत का जो भी इलाज कर रहा है ना, 3 भगत मर चुके हैं जी। मगर वो गुरु फिर भी कह रहा है कि मैं तुझे इन बड़े बड़े प्रेतों को निकाल नहीं सकता, मैं तुझे बचा सकता हूँ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उसने जप करा दबा के लड़के ने वीर बजरंगी का, बालाजी महाराज का, उसे बालाजी की बहुत सेवा करी। अब वाइफ के पर तंत्र हुआ, इस बच्चे पर तंत्र हुआ, तो ये गुरु गया बचाने। उन्होंने फोन मारा, गुरु पहुंच गया। अरे क्या हो गया, क्यों दिक्कत कर रहा है? वो पूछा, उसने जैसे हाथ धरा ना उसके शीश पे, ऑन द स्पॉट गुरु खत्म हो गया। आप क्या करते हो? जैसे वो आपके साथ जो भी शिष्य होते हैं, पता नहीं आप क्या देते हो उनको, क्या करते हो, सबका भविष्य बताने लग जाते हो। तो मैं अपनी एनर्जी बच्चों को दे देता हूं, वो भविष्य बताता है कि आपको में क्या है। सच में मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप जिसको देखते हो वही धड़ापू से गिरता है और चीजें। मुझे कुछ, जब मैंने साधना करी थी ना, मुझे कुछ विद्या मिली थी कि कोई भी प्रेत मेरी आंखों में देखेगा, सब बल मेरे अंदर आ जाएगा। क्या फेरे लेते टाइम भी कोई भूत प्रेत साथ में? हाँ जी, आप जब शादी के वचन लेते हो तो प्रेत भी आगे वचन लेता है। ऐसा वो जो फेरे लेती है ना लड़की, तो कपड़ा पकड़ साथ साथ चलता है, वो पति हो गया जी। को नहीं निकाल, 100 में से कोई एक भगत निकाल। तो शिव काल का धाम में जितने भी केस आ रहे हैं ना अभी, वे सब वही आ रहे हैं जिन्होंने भगत ने ऐसा हाथ खड़ा कर लीजिए, आप कहीं और जाओ। जयराज ने कभी ऐसा हाथ नहीं खड़ा करा, जयराज ने तो ऐसा हाथ खड़ा करा। आज के हमारे गेस्ट हैं शिवकाल का धाम के महाराज जयराज भैया। भूत प्रेत इनको देखते ही भागने लग जाते हैं। जिंद, कबीज, डाकनी, शाकनी इनको देखते ही भाग जाते हैं। आज का पॉडकास्ट बेहद खतरनाक होने वाला है। देर ना करते हुए करते हैं आज का खास पॉडकास्ट। हर हर महादेव भैया। हर हर महादेव। कैसे नवीन भाई? आप? बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सबकी दुआ है। बस आपके दर्शन हो जाते तो आधे कष्ट तो हमारे वैसे ही कट जाते। अरे दर्शन तो भगवान के होते हैं, हम तो नॉर्मल इंसान हैं। इतना तेज है, हमारी तो वैसे ही शरीर को शांति मिलती है। सब परमात्मा की कृपा, आप लोगों की ब्लेसिंग, की दुआ है आप लोगों की। भैया अभी मैं आपके धाम गया था जी, इतनी भीड़ थी, इतने लोग दुखी थे, सच में मेरे को पता नहीं था इतनी पब्लिक दुखी है। छोटे छोटे बच्चों में भूत प्रेत आ रहे थे, 3-3, 4-4 साल के। बहुत सारी महिलाएं के अंदर प्रेत थे। इतनी भीड़ को आप कैसे मैनेज करते हो? और मैंने सच बताता हूँ, आपके पीछे से कई पूछा जी कि भाई कहीं मतलब वैसे ही तो नहीं हो रहा है, पाखंड तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं बंदे बिठा रखे हो? हाँ नहीं, मैंने उनसे पूछा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं, आप पूछ सकते भैया। तो मैंने कम से कम 20 लोगों से पूछा कि भाई 20 के 20 का रिव्यू एक नंबर का था कि भैया हमारे रोग कटे हैं, कष्ट कटे हैं। जी। और जैसे ही आप एकदम से बोल रहे थे कि इनको मार लगाई जाए, तो सब चिल्ली मार रहे थे और जोर जोर से एकदम से भूकंप सा रहा। कैसा लगा आपको? आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आप आए थे और इसमें मतलब मेरे को तो बड़ी शक्ति का अनुभव हुआ। बहुत पवित्र, बहुत शांति की जगह थी। मतलब हर किसी को जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। तो कैसे मैनेज करते हो भैया इतनी भीड़ को और इतने लोगों की, इतनी बीमारी को, इतने भूत प्रेत? तो कोई कह रहा था मेरे अंदर शमशान की खाड़ी है, कोई कह रहा था मेरे अंदर जिंद है, कोई कह रहा था कबीज है, कोई कुछ कह रहा था, कभी कुछ कह रहा था। तो कैसे भैया करते हो? अब मेरे को बताओ जी नवीन भाई, हम लोग, भगवान ने हमें चुना है ना इस काम के लिए, तो वो रास्ता भी अपना आप ही खोलता है जी। इतनी भीड़ है, मैंने कभी भीड़ की वीडियो नहीं डाली आज तक। हाँ, नहीं डालता मैं। सोशल मीडिया पे पता नहीं चलता, लेकिन वहां जाते हैं तब पता चलता है कि सब कुछ पैक कर। मुझे दिखाने की जरूरत ही नहीं, मुझे क्या दिखाना है कि कौन ठीक हो रहा है, क्या ऐसा केस है जो दिखाना चाहिए। हम भीड़ की वीडियो दिखा के क्या साबित करें कि भीड़ मेरे पास ज्यादा, मेरे पास आ जाओ? मैं ये काम नहीं करता। आप जब आए, प्यार प्रेम में आप आए हो, मिलने आते रहते हो, हमने देखा, मैंने बुलाया भी था कि आप आए करो, तो आपका चक्कर लगा, आप आए, टाइम निकाल गया, मिले मेरे पास। और मैं ज्यादा टाइम तो दे नहीं पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है भैया बहुत ज्यादा इतनी भीड़ थी, इतने लोगों की जिम्मेवारी आपके ऊपर हो। तो जी भैया, आपने देखा होगा और आप आए। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से क्षमा चाहूंगा कि मैं आपको समय नहीं दे पाया, क्योंकि रस बहुत ज्यादा था भैया। आपने देखा, वहाँ पे लाइव देखा कि, और आप बच्चों को देख रहे थे अब तड़पते हुए कि कैसे तंत्र हो रहा है। मतलब मैं देख रहा था आपके
कि आप लोगों को देख के ना भावुक हो रहे थे। मेरे तो आंखों में आंसू हाँ, आ मैंने रहे देखा थे। था। 4 साल के बच्चे में प्रेत था भैया। अब कहते हैं बड़े तो एक्टिंग कर ले, वो 4 साल का बड़े बड़े लोगों की तरह बात करा। मैं ध्यान से देख रहा था जी कि मैं इसके साथ इसके शरीर में 2 साल से हूँ और जी मैं जी इसके घर में मैंने इतना विनाश कर दिया। इतने बच्चे को समझ ही नहीं होती। जी जी अब बड़े बड़े तो बोल दे एक्टिंग कर दे, लेकिन 4 साल का बच्चा एक्टिंग जी। तो इम्पॉसिबल है। हाँ, बहुत सारे लोग भैया कमेंट में भी कर देते हैं, को मैं कमेंट पढ़ता हूँ लोगों के, पाखंड मचा रखा है। भैया अगर पाखंड से किसी की जिंदगी बच रही है ना, पाखंड से कोई बच्चा ठीक हो रहा है, तो मैं को पाखंड बोलते तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और कोई नहीं बोलता, एक आधा बंदा बोलता है, को सबको पता है कि भैया शिवकाल का धाम क्या चीज है, शिवकाल का धाम में लोग कैसे ठीक हो रहे हैं। अगर आप आधा 1 घंटा वहां रुके थे और आपने लाइव देखा वहां पे कि आप बता रहे हो कि दूत महाराज कैसे काम कर रहे हैं, मेरी हर वीडियो के अंदर आप देखोगे ना, मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ती हाथ से, मेरा देवता काफी है। बिल्कुल। मार उसी को पड़ेगी जो दुष्ट आत्मा है, जो गलत में आई है, गलत कार्य कर रही है। धाम के अंदर बालाजी महाराज की, मां अम्बा जगदम्बा, मां भवानी की, देवगोदेव महाराज समस्त शक्तियों की बड़ी कृपा है। उन्होंने मुझे चुना है इस काम के लिए, उन्होंने कुछ ऊर्जा दी है, कुछ मंत्र तो मुझे देवी देवताओं से मिले हैं, उनको मैंने जपा है, उस मंत्र से मुझे शक्ति मिली, काम करने की एक ऊर्जा मिली, उस काम को मैं कर पा रहा हूं। किसी टाइम पे तो 14 बंदे भी नहीं जानते थे, आज 14,000 बंदे धाम के अंदर होते हैं। बिल्कुल भैया। आप समझ रहे हैं बात को, लोग आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, संकट हट रहा है लोगों का। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरी सुन लेता है किसी को ठीक करने के लिए। मैं अपने शीश पे किसी देवी देवता को तो बुलाता नहीं हूँ, आपने वहां देखा। बिल्कुल मैं आराम से बैठा हूँ, जैसा भी यहाँ बैठे हैं, और मेरे हाथ में माला होती है, मैं मानसिक जप कर रहा होता हूँ और मैं यही बोलता, बाबा जितने लोग यहाँ बैठे हैं इन सबका संकट काटना है। मुझे नहीं पता कौन कितने टाइम से परेशान है, मैं अपना सारा जाप इन आत्माओं को देता हूँ। आपको कोई भी भगत अपना जाप नहीं देता जी, किसी और की नहीं है। मतलब मैंने अपने पूरा दिन का जाप, यज्ञ में जो मैंने हवन करा, वो सारा पुण्य मैंने उन आत्माओं को दे दिया, उस इंसान को दे दिया जो ठीक होने के लिए हमारे धाम पर आया है। क्योंकि जब कोई निकलता है ना घर से बैग लेके मेरे पास आने के लिए, वो बड़ी उम्मीदें लेके निकलता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। सही बात है ना। भैया। और मेरे शिवकाल का धाम में कभी भी ना आप ये सोच के मत जाना कि एक दिन में जाके ठीक हो जाएंगे हम। क्योंकि अगर आपने भक्ति बहुत ज्यादा करी है, आप पे तंत्र हो रखा, मगर आपने अपनी देवी को नहीं छोड़ा, आपने भी देवताओं को नहीं छोड़ा, आपने भगवान को नहीं छोड़ा, आप पीड़ा में भी उनकी पूजा कर रहे थे लंबे समय से, तो आप एक दिन में ठीक हो सकते हो। मगर इसके अंदर कुछ लोग क्या गलती कर रहे हैं, तंत्र हुआ, प्रेतवादा हुआ, मगर उन्होंने भगवान को छोड़ दिया पूजना, वो भक्तों के चक्कर में लग गया जी। कभी इस भगत के पास जा रहे हैं, उसने बोला ये देवता पूज ले तो ठीक हो जाएगा, उसने अपना देवता छोड़ा, उसने बोला देवता पूज लिया। फिर उससे आराम नहीं पड़ा, उसने दूसरे भगत के पास गए, उसने बोला ये छोड़ दे तो ये कर ले, देवी की पूजा कर ले। तो वो जिंदगी भर इन चीजों में भटकता रह जाता है। मगर कोई एक इंसान ऐसा भी होता है जो लंबे समय से 30 साल 20 साल 15 साल से एक ही देवता को पूज रहा है। आप यकीन मानो मेरे पास आता है, आप एक दिन में ठीक हो सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत है। मेरा तो सिर्फ इतना था उस प्रेत को हटाना, मैंने कोई मेहनत नहीं करी, मेहनत भगवान आपकी वहां थी। तक पहुंचा देता है बस। हाँ, मगर आपको भगवान को नहीं छोड़ना। सही हम बात। क्या गलती कर रहे हैं, हम पे प्रेत आया तो हमने मंदिर जाना छोड़ दिया, हम पे प्रेत आ गया हमने भक्तों के पास जाना शुरू कर दिया। कभी किसी मस्जिद में जा रहे हैं, कभी दरगाह पे जा रहे हैं, कभी कोई वीडियो देखी हमने उसके बाद चले गए अपना इलाज करवाने के लिए। मगर हमने अपने देवी देवता को छोड़ दिया, हमने अपने इष्ट को छोड़ दिया, हमारे घर में कुछ बहुत अच्छी शक्तियां थी हमने उनको छोड़ दिया, हमने उन भगत की देवी देवताओं को अपना लिया। तो अब ठीक हो पाओगे? साल लग जाएगा जी औरा बनने में। आप जिस घर में पैदा हुए हो ना, आपके दादा परदादाओं ने भक्ति करी है, पूजा करी, उनके पुण्य है अभी आपके घर में। आप अपनी देवी देवताओं को जगाओ, आप ठीक हो सकते हो मेरे धाम पर आते ही। और जिसको थोड़ा समय लगता है तो आप समझ जाओ कि अभी आपका तंत्र बहुत ताकतवर है, आपने पिछले जन्मों में कुछ जो कर्म करे हैं वो आपको इस धाम पे भुगतना पड़ेगा। मगर इस धाम पे मेरे अलावा मैं ये नहीं कह सकता मेरे पास ही आप आओ, आप किसी अच्छे संत के पास, किसी अच्छे भगत के पास जाओ जो सात्विक तरीके से काम करे और तामसी चीजों थोड़ा दूर रहे। हमारे यहाँ पे आपने देखा यज्ञ होता है, 12-12 घंटे तक यज्ञ चलता है और महायज्ञ होता है मेरे यहाँ पे। तो आप ऐसे भगत से जुड़ो जो शमशान लेके ना जाए, जो अपने आपके घर आके इलाज ना करे। वो भगत हो जहां उसका स्थान हो, वहां पब्लिक आ रही हो, खुले में हो, कोई कमरा ना हो, सबके सामने काम कर रहा हो। बंद कमरे में इलाज ना हो। नहीं, बंद कमरे में इलाज नहीं होना चाहिए। बंद कमरे में बहुत कुछ होता है जी। बंद कमरे में इलाज ना हो, सबके सामने इलाज हो। आपका
कंफर्टेबल जा सको कि भाई यहाँ मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी पत्नी आ रही है तो ठीक है। क्यों पब्लिक के सामने आप 50 कैमरों की निगरानी में हो शिव काल का धाम में? नहीं भैया, ये बात तो मैं बिल्कुल श्योरिटी और गारंटी से बोलता हूँ, शिव काल का धाम में कोई भी अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को भेज सकता है, वो सुरक्षित है। मेरी बहनें आज सारे। के दिन ये यही डर सबसे बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संत पकड़े गए हैं जो लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं। अभी बहुत बड़े बड़े संत में नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता हूं। तो सबसे बड़ा ड्राम व्यक्ति को यही होता है, कहीं वहां जाके ये दुष्कर्म हो, तो वो बिल्कुल श्योरिटी से आ सकती है, इस बात की तो मैं पूरी गारंटी। धन्यवाद। आपने देखा होगा हमारे धाम पर आए थे, हर जगह कैमरे हैं। बिल्कुल। क्यों लगा रखे कैमरे? आपके बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, और कैमरे भी प्रॉपर तरीके से हर एक चीज पर रखा जा रहा है। 40 के 40 सेवादार आप पे निगाह रखते हैं, कोई गलत तो नहीं हो रहा, भीड़ के अंदर कोई गलत तो नहीं कर रहा, भीड़ में बहुत सारे लोग आते हैं, उनके साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा। ये चीज देखते हैं हम लोग, और हम खुले में आह्वान करते हैं जी। हाँ बिल्कुल, सबके साथ बैठो जी, कोई अलग से मैं किसी से नहीं मिलता जी, पहले बोल के चल रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हमारे घर पे आ सकते हैं क्या? सॉरी भैया, मेरे पे टाइम नहीं, मैं नहीं जाता किसी के घर, मुझे जाने की जरूरत नहीं जी। मैं यहीं बैठ के आपके घर पहुंच जाऊंगा शक्तियों से, मैं आपका घर का तंत्र काट सकता हूँ, मैं यहीं से बैठ के कर सकता हूँ, तो मैं आपके घर क्यों जाऊँ? मैं किसी के घर नहीं जाता तंत्र काटने। आप सक्षम बनो, जहां बैठे वहीं से आप तंत्र काटो ना। मैं लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक मेरी शक्ति जा रही है, बाहर कंट्री में जा रही है, हरियाणा, यूपी, हर जगह जा रही है, तो हम किसी घर क्यों जाए भाई? जब हमारी शक्ति जा सकती है हम क्यों जाएंगे? मुझे जरूरत नहीं जाने की। ये भैया आपका 100% रिजल्ट है। एक SDM भेजी थी मतलब ये आपके पास, जी जी, हरियाणा की उच्च अधिकारी पढ़ी लिखी है जी जी, उसके अंदर भी प्रेत बाधा थी जी, 100% रिजल्ट मिला। वो इतनी खुश है, वो मतलब आपको भगवान मानती है। अरे नहीं, मैं भगवान का डेली मेरे पास फोन करती है और वो यूं कहती है वहां जाके मेरा ऐसा मन लगता है जी, मतलब 100% रिजल्ट है जी। भैया बहुत सारे लोगों के मन में ना एक सवाल होता है, जी भैया, आपके माध्यम से शायद मेरी ऑडियंस को पता चल जाए जी जी, कि गुरु का जीवन में क्या महत्व है, किसको गुरु बनाए और कैसे पहचाने ये सच्चा गुरु, ये झूठा गुरु है। जैसा आप गुरु ढूंढ रहे हो ना जी, कि सच्चा गुरु मिले, ऐसे गुरु सच्चा शिष्य ढूंढता है। मेरे धाम पे एक ऐसा केस आया जी, मैं सोचता हूँ वही केस ही आपको बताओ, रियल केस होता है, आपको पता है हमारे धाम पे। बिल्कुल। और मैंने कई बार आपके, जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने आपको बोला था देखो ये सारे पॉडकास्ट वाले हैं, याद है नहीं लफ्ज मैंने आपको बोला था कि सबकी स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ, इन सबके साथ क्या क्या बीता है। आधे आधे लोग ठीक बैठे हैं, क्यों बताया? क्योंकि बहुत रियल स्टोरी है मेरे पास, और हम जो भी बोलते हैं वो आपको वो वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। एक के अंदर तांत्रिक भी आया हुआ था, आपने मेरे आगे उससे बात भी करी थी। अब बात करो, क्या कह रहा था कोई मेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा, ये चीजें होती हैं। बोल रहा था कि मेरे पास हजारों प्रेत हैं, अभी यहाँ करोड़ों है, संसार है मेरे पास, तो पूरा कितना निकाल सकते हो तुम भाई? ऐसे हम भिड़ते हैं। आपको मैं बताऊं कि गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु मरने के बाद भी साथ देता है जी, अगर आप सच्चे हो तो। मगर आज के टाइम पे सच्चा गुरु, सच्चे शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किस पे विश्वास करें हम? सही बात है। ऐसे ही केस मेरे पास आया, ये केस जो है मे भी हरियाणा के आसपास का ही है जी। ये हमारे धाम पर आ रहा है भाई। ये बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत। आज वो ये शायद पॉडकास्ट देख के वो शायद उसको भावुक हो जाएगा, क्योंकि मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ, नाम मैं लूंगा नहीं। वो लड़का हमारे धाम से जुड़ा, वो पहले भतेरे धामों पे गया है। मैं नाम भी किसी, मैं वैसे उंगलियों पे नाम गिनवा सकता हूँ कहाँ कहाँ के लोग हैं, है ना, कि यहाँ के लोग, यहाँ के पूरी वीडियो के साथ होते हैं हमारे पास, वीडियो के अंदर प्रॉपर उनका नाम ले रखा जी। मगर मैं वो चीज काट देता हूँ। मैं किसी के धाम को, किसी के दरबार को कहते हैं ना वो करो, रोस्ट करो, वो नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता करना नहीं चाहिए। मैं कभी नहीं करता, काम बहुत बढ़िया, मैं नहीं करता सेवा सच में। और आप सबको जानते हो, और सारे माने हुए चैनल वाले उनके बंदे हमारे पास आते हैं, मगर हमेशा मैं उनकी आवाज काट देता हूँ बीच में से। क्यों ही मैं किसी को बदनाम करूं भाई? मैं क्यों दिखाऊं कि भाई तेरा पास मेरे बंदे आ रहे हैं? ये भाई जो है ये हरियाणा के आसपास का ही है जी, और बहुत पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत अच्छा है, मगर उसे भक्ति करने का मन शुरू से था। ये इसके घर में पहले से तंत्र था, और तंत्र कम से कम 3 पीढ़ी का। बहुत पुराना वीडियो डाल रखी मैंने, गुरु ने, शिष्य ने गुरु को दिलाए मुक्ति, इस नाम से आप सुनोगे, वीडियो मिलेगी। शिष्य ने दिलाए गुरु को मुक्ति, वो उसी की कहानी में आज लाइव आपको स्टोरी बता रहा हूं जी, कि शिष्य ने दिलाई मुक्ति। क्या हुआ, इसके घर में काफी लंबे समय से तंत्र था, और ये 3 पीढ़ी से तंत्र चलता आ रहा है, और इनके घर पे संतों की गद्दी लगती आती है, भक्ति पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं। वही पैसों को लेके, जमीन को लेके दादा परदादों में झगड़ा हो पीछे, 3 पीढ़ी पीछे, ये मेरी जमीन है, ये मेरा खेत था, ये मेरा स्थान था, तूने कैसे ले लिया,
इस चीज को लेके इनका युद्ध चला और कई साल पहले इन पर तंत्र हो गया। और जो तंत्र करा गया वो गणंत करी गई। गणंत होती है कि भाई इसके नाम का आने वाली 10 पीढ़ी 7 पीढ़ी तक बाहर नहीं निकल सकते इस तंत्र से आप। जमीन में काट दे। हाँ, पूरी गणंत, तगड़ी गणंत। मतलब समझ लो आने वाली 10 पीढ़ी तक का भोग एडवांस दे दिया जी। बार बार भोग देने की जरूरत नहीं इस तंत्र पे। पक्का काम कर दिया जी। आपकी बस की तो कर लो काम, ठीक करो आप। और ये वही हर कोई नहीं कर सकता। कोई 100 में से, मैं 100 भी बहुत बोल रहा हूँ, हजारों में से एक भगत कर सकता है जी ये काम। ये वो भगत कर सकता है जो बहुत ज्यादा सक्षम है तंत्र को बांधने में, तंत्र की जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। ये नए नए भगत नहीं कर सकते जी, जो आजकल नए भगत बन के आ गए, है ना, कि हम कर देंगे जी, हम तो ऐसा कर देते हैं, गणंत कर देंगे, हमने मटका उड़ा दिया जी आसमान में। ये तो क्या चीजें कर रहे हो, तो फ्रॉड है। वो तंत्र नहीं है जी आज के जमाने में जो पहले था। ये जो बच्चा है इसके पीछे पीढ़ी से पीढ़ी तंत्र हुआ, 3 पीढ़ी से घर में ये चीजें झेलता आ रहे हैं। इनको कैसा पता लगा? इनके पिताजी ने बताया कि मेरा दादा भी इसी तंत्र में गया, बेटा मैं भी इस तंत्र में चले गया, अब तू रह गया। इस बच्चे ने बतेरे दरबार गया, 7 साल 2-2 साल 3-3 साल लगाए हैं जी इन्होंने, किसी के 1 साल, किसी के 2 साल, किसी 3 साल। ये परेशान चलता रहा, ये ठीक नहीं हुआ। और इसके शरीर में मसान, जिंद, खबीस, डायन, चुड़ैल, यक्षिणी, पिशाचनी, पिशाच, कच्चे कलवे, कच्चा मसान, मैं ये वो नाम बता रहा हूं जो आपने सुना होगा। ऐसी ऐसी चीजें उसके पूरे शरीर में और पूरे घर में है। ताकतवर जिन्नात, मतलब इतनी सारी चीजें कि निकालना बहुत मुश्किल है किसी भगत। तो बड़ी बात है, भाग जाएंगे वैसे भगत तो देख के। जिस भाई इस भगत का जो भी इलाज कर रहा है ना, 3 भगत मर चुके हैं जी, वीडियो के अंदर तुरंत बोल रहा है। इतनी शैतानी शक्ति होने के बाद कौन इलाज कर पाए? 3 भगत मर गए जी। भगत मर जाते हैं जी इलाज करते हुए। भगत वो मरते हैं जिन्होंने कभी नाम जप नहीं किया हो, नॉलेज कम हो, जिनके पास गुरु का हाथ ना हो, जिन्होंने कभी पूजा पाठ ना करा हो प्रॉपर, और उनको सिर्फ लगा कि भाई मुझे पैसा कमाना है, मैं भगत बन जाऊं, मुझे नाम कमाना है, मुझे एक नाम मिल जाए, मेरे आगे 4-5 गाड़ियां चले, मेरा सोशल मीडिया में नाम हो जाए, वो भगत बनना चाहते हैं। मगर उनके पास गुरु की कृपा नहीं है, उन्होंने कभी जाप नहीं किया, कभी सेवा नहीं करी, परमात्मा का प्रॉपर तरीके से नाम लिया, पैसा कमाने के नाम अंदर जाओगे तो भाई अपनी जिंदगी गवा दोगे। आप समझ लो चीज को। उसके ऊपर, उसके लड़के के ऊपर से गुरु की नहीं बताई है स्टोरी, मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, वीडियो डली पड़ी है। वो क्या कह रहा है, भगत इसके घर में 3 पीढ़ी का तंत्र था और इतने करोड़ों प्रेत तूने निकाल दिए इसके शरीर में, करोड़ों प्रेत जो मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूं। उस गुरु ने इसके शीश पाके बोला और कहता है कि इस तंत्र में गणंत कर रखी थी जी, और गणंत आने वाली 7 पीढ़ी की थी। 3 पीढ़ी गई अभी तो है, 4 और बाकी थी, 4 बाकी और थी आपकी। जो कहते हैं ना, जब हमारे दादा परदादा बीमारी में चले गए, पीछे से हो रहा है तो कहते ठीक होगा। भैया जी आपके नाम की गणंत कर दी, पिछले 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी पीछे जाओगे, 200 साल 300 साल पीछे, तो बहुत बड़े बड़े भगत थे, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक थे, उनका कोई बराबरी तो आज के भगत कर भी नहीं सकते। और उनसे गलत करवा भी लिया, वो करने के बाद ही पछताते हैं कि हमने गलत कर दिया, क्योंकि मरना तो एक दिन सत्य है। सही बात। मरने के बाद उसको भी पछतावा होता है कि यार अब तो मैंने गणंत कर दी, वचन ले लिए, भोग दे दिया, अब तो मैं जिंदा भी नहीं हूं, मैं मर चुका हूं, तो मैं गणंत भी नहीं निकाल सकता। आप जब तक जीवित हो, जब तक आपको सूक्ष्म शरीर, प्रॉपर शरीर है, आप पुण्य कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो। मरने के बाद आप कैसे भला करोगे किसी का? मरने के बाद आप कैसे जाप कर सकते हो? मरने के बाद किसी का आप दान कैसे कर सकते हो? तो जीवित शरीर पे ही करा जा सकता है। आत्मा के कर्म खत्म हो जाते हैं, उसका हमारा शरीर है ना, भौतिक शरीर है, इसके इस शरीर के माध्यम से हमको लोगों को भला करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? किसी की हेल्प करनी है, चाय पानी से कर दिया, खाने पीने से कर दिया, किसी के घर में कष्ट है, उस बीमारी को ठीक कर दिया। ऐसे ही एक तंत्र जो बता रहा है 3 पीढ़ी का था, गणंत करी गई थी इसमें, और कह रहा था कि 7 पीढ़ी का तंत्र कर रखा है जी। ये जो गुरु उसके शीश पे लड़के के आया है, ये बताता है कि मैं जीवित था, ये बस में मिले थे कहीं पे। बस में कैसे मिले? ये कहीं जा रहे थे किसी यात्रा पे, और पूरी बस बन के निकली थी जी। उसमें ये बाबूजी, जो मैं बाबूजी कहूंगा, बुढ़े आदमी थे वो जी, और हाइट भी उनकी फोटो दिखाई लगे ना कि भाई ये गुरु थे मेरे, वो इनके शीश पाया हुआ था। तो उन्होंने ना, वो जमीन जायदाद उन पर बहुत अच्छी थी, मगर उन्होंने जीवन और भजन कीर्तन करा। उन्हें भगवान से बड़ा प्यार था, श्री राम से बड़ा प्यार था, सच्चा इंसान था, सच्चा। वो तंत्र नहीं काट सकते थे, मतलब प्रेत हटाने की नहीं भी अलग
सिस्टम होता थोड़ा। तो छोटे मोटे तो कोई भी हटा देगा, हाथ पल्ला तो घर के लोग दे देते जी। कोई क्रिया छोटे मोटे होता है, देखते हैं ना हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हाथ धर देंगे देवता को उतारा कर ठीक हो गया। बिल्कुल, इतना तो कोई भी कर लेता है, नॉर्मल आज की डेट में भी कर लेते हैं। तो वो बताता है कि भगत कि भाई ये मुझे बस में मिला, ये दुखी था। दुखी कब से है? काफी लंबे समय से। इसका बिजनेस खत्म हो चुका है, घर में भाई भाइयों में नहीं बन रही है इस लड़के की। अपनी स्टोरी वो रोता रोता बुढ़े आदमी से बताता है। उसको लगता है कि मैं अपना मन की बात इस बड़े बुजुर्ग से कर लूं, उसके हाथ में ढोलक अलग भी है, शायद मेरा मन हल्का हो जाए कि मैं जिस देवता के स्थान पर जा रहा हूँ। तो वो रोने लगा कि मेरे घर में मेरी वाइफ से नहीं बन रही है, मेरे माँ बाप से नहीं बन रही है, बच्चे में से नहीं बन रही है, घर में लड़ाई झगड़े, पैसों को मैं तरस गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे शरीर पे हाजिरी आती है, मेरे अंदर प्रेत है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे साथ रोज गलत काम हो रहे। लड़कों के साथ बता रहा हूँ, लड़का है चुड़ैल, उसके अंदर गंदी चुड़ैल थी बहुत ताकतवर, और रोज उसके साथ गलत काम करती। वो रोज बालाजी की सेवा करके शक्ति इकट्ठी करता, रात को आके वो सारा काम खत्म कर देती। क्या आत्माएं भी कर सकती हैं भैया वो? हाँ, सूक्ष्म रूप में सपने के माध्यम से कर देती है। आत्मा कर दिया, पूरा फील कर सकते हो, उस तरीके को तोड़ देती है। तो वो कह रहा है कि भैया मैं बहुत परेशान हूँ, चुड़ैल पे कौन हाथ डाले भैया? छोटी मोटी चुड़ैल तो डाल दे, वो भाई भूत प्रेतों से ही डरते हैं। चुड़ैल तो बहुत, चुड़ैल कैसे बनी? उन्हें बहुत बुरे कर्म करे हैं, कई लोगों को मारा, तब जाके चुड़ैल की योनि मिली। मरने के बाद भी इनकी प्रमोशन होती है जी प्रेतों की। जैसे जैसे आप मारते जाओगे आपके प्रमोशन, आप पे दाग लगता जाएगा, आप वैसे ही ऊंची लेवल आपका प्रेत में, मसान, खबी, चुड़ैल, ये ऐसे बनते हैं, इनकी प्रमोशन होती है एक तरीके की। अभी बता रहा है कि भगत इस पे चुड़ैल थी और इस पे था एक खबीज। कहते हैं कि मुसलमान जुबान पे नाम भी नहीं लेते खबीज का, जबान उनकी गंदी हो जाती है। जैसे कुछ हम लोग कहते हैं ना मसान का नाम नहीं लेते हम हिंदुओं में, ऐसे मोमडन में खबीजों का नाम नहीं लिया जाता। वो खबीज भी उसके साथ है। कह रहा है भाई इसका तो बुरा हाल है। कह रहा है उसको जब रोया वो, तो उसने बोला तू बतेरी जगह घूम लिया, कोई नहीं, तू मेरे से जुड़ के रहे, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूं, तो मेरे बेटे की तरह है। अब उसको उससे प्यार हो गया, एक बाप बेटा गुरु वाला प्यार। अब उसके साथ वो जब जा रहा था जहां पे, वहां पे भी उस पर हाजिरी है, मगर वहां पे कुछ हुआ नहीं। उस गुरु ने देख लिया भाई इस पे तो क्रिया बहुत तगड़ी है, मगर वो ठीक नहीं कर सकता, छोटा मोटा हटा देगा, मगर वो भावुक हो गया गुरु। यार बच्चा परेशान है, मैं क्या करूं, जुड़ गया दिल मैं से। करूं क्या कर दूं उसके लिए मैं ऐसा, ये मेरे बेटे की तरह है। अब वो बड़े बुजुर्ग भाई, मैं तो उनको कहता हूँ महान आत्मा थी वो रोने लगा कि यार मैं इस बच्चे की नहीं क्या करूं, अपने देवता से लड़ रहा है कि बाबा मुझे ऐसी शक्ति दे कि इस बच्चे को मैं ठीक कर दूं, ये बहुत परेशान है। कहते हैं उस गुरु ने बताया कि इसने मेरी 8 साल सेवा करी है जी। आजकल तो लोग गुरु को कपड़ों की तरह बदल देते हैं। सही बात है। उसने 8 साल सेवा करी, जबकि वो गुरु प्रेत नहीं निकाल पा रहा था उसके, उसने उसको छोड़ा नहीं, लेकिन विश्वास हो गया, प्रेम हो गया उसको, विश्वास हो गया कि कभी तो ठीक होगा। वो बताता है कि गुरु खुद बता रहा है कि भगत इस पे जो इलाज करने बंदे आए थे ना 3, वो तो मर चुके थे, कोई इस पर हाथ नहीं डाल रहा है, कोई इलाज कर रहा है वही खत्म हो रहा है, ताकतवर क्रिया थी। फिर कहता है कि ये बहुत परेशान मेरे घर पर आया रोता हुआ कि मेरी वाइफ को ताकतवर प्रेत ने पकड़ लिया है, आप और मेरे को भी पकड़ लिया, हमारे में लड़ाई बढ़ रही है, आप बचाओ। उस गुरु ने इसके सर पे हाथ धर दिया। वो 8 साल से इसके साथ जुड़ा हुआ, 7-8 साल से जुड़ा हुआ, सोचो। उसको इतना बचा रखा था कि उसको कुछ हो नहीं पा रहा था। उसको उसने एक चीज बोली थी कि मैं इतना कर सकता हूं, ये मतलब उसके घर जाने पहले की बात हो रही थी, जब जुड़ गया कि बेटा तेरे को मैं भगवान से जोड़ सकता हूँ, और जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना, नाम जप करते हैं, तो उस जाप से हमें भगवान रास्ता भी खोल देता है। कोई ना कोई अच्छा संत, कोई रास्ता, अच्छा गुरु हमें दिला देता है, जिससे हम इस चीज से बच सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास सारे रास्ते हैं। कहावत है मारने वाले से बचाने वाला। उसने रास्ता दिया, उसने भक्ति करी। अब वो ये बात हो गई कि 7-8 साल से साथ जुड़े हुए हैं, कुछ चीजें ठीक है घर में, क्योंकि वो जैसे जैसे गुरु बताता गया कि आज तो एक काम कर बालाजी की साधना ले ले, आज तो एक काम कर बालाजी चलते हैं, आज चल माँ शीतला के चलते हैं, चल माँ कालका का तो कहने के जब हम ऐसी जगह हम जब जाते हैं ना, तो हमारा तंत्र कटने लग जाता है। ये लोग जाते नहीं है, मैं सबको कहता हूँ सब जगह जाओ, जीवित हो माँ अम्बा जगदम्बा के दर्शन करो, माँ वैष्णो के दर्शन करो, माँ कालका के दर्शन करो, बालाजी मंदिर जाओ। आप जब यहाँ जाते हो आपका तंत्र कटता है, वहां से तंत्र लेके नहीं आते हो, वहां से तंत्र कटता है, मगर भाव लेके जाओ, प्यार करो। तो उस गुरु ने उसको वो चीज सिखाई, जो कि मैं भी सबको बताता हूँ धाम में पहले से। मैं 3 साल से ये चीजें बताता आ रहा हूँ लोगों को। अब उसे जब जगह जगह गया तो कहीं ना कहीं से एनर्जी थोड़ी सी आई,
मगर वो गुरु फिर भी कह रहा है कि मैं तुझे इन बड़े बड़े प्रेतों को निकाल नहीं सकता, मैं तुझे बचा सकता हूँ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि भाई इन प्रेतों को मुझे निकालना ही नहीं आता, मैं निकाल भी दूंगा तो मैं कहाँ लेके जाऊंगा, किसके पास रखूंगा। तो ऐसे कहते कहते 5, 6, 7 साल हो गए। उसने जप करा दबा के लड़के ने वीर बजरंगी का, बालाजी महाराज का। और मैं कहता है जयकारा लगा देते, बोल बालाजी महाराज जी की जय। उसे बालाजी की बहुत सेवा करी और इत्तेफाक से उनका कुल का देवता ही बालाजी था लड़के का। उनकी पीढ़ी से पीढ़ी बालाजी पूछते आए। वो जो गुरु है वो भी बालाजी का भगत है, वो भी बालाजी को पुजवा रहा है। वहीं से कृपा हुई। देखो ना कैसे कैसे भगवान साथ दे रहा है। अब उसको एक बात बोली कि भक्ति ज्यादा करनी है, हमारा रोग खत्म होता जाएगा। पूजा करता रहा, दिन पे दिन करता रहा। कभी कभी छोटी मोटी चीजें पूजा पाठ से निकलती है, फील होता है जब हम भक्ति ज्यादा करते हैं ना भगवान की, तो हमें फील होता है क्योंकि कोई प्रेत हमें टाटा करके जा रहा है। उसने बताया कि कोई प्रेत जाता तो मैं भैया वो बोल रहा है अब तो जा रहे हैं, हमारा समय आ गया, हम जा रहे हैं। ये छोटे मोटे प्रेत निकलते गए। इत्तेफाक से 7-8 साल में इसके घर में एक बहुत बड़ा तंत्र हो रखा था जो गणंत पहले से कर रखी 3 पीढ़ी से। शिष्य का प्यार गुरु से बहुत है, गुरु प्रेत निकाल नहीं सकता मगर छोड़ नहीं, उसको बाप की तरह प्यार करता है। और मैं तो ऐसे शिष्य को प्रणाम करता हूँ चैनल के माध्यम से, ऐसे शिष्य मिल जाए, और ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ कि वो गुरु भी ऐसा मिल जाए। अब उस बच्चे ने उसको छोड़ा नहीं, जीवन भर उसकी सेवा करी, 8 साल उसकी सेवा करी, नाम जप करा, भजन कीर्तन करा, थोड़ी सी ठीक हुई। अब वाइफ के पर तंत्र हुआ, इस बच्चे पर तंत्र हुआ, तो ये गुरु गया बचाने। इसने फोन मारा गुरु, अब किसको बोलेगा वो कि भाई वाइफ पे हाजिरी आ रही है, घर में कुछ चीज हो गई है। उन्होंने फोन मारा, गुरु पहुंच गया, घर पहुंच गया। बेटा क्या होगा, बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, अरे क्या हो गया, क्यों दिक्कत कर रहा है, वो पूछा। उसने जैसे हाथ धरा ना उसके शीश पे, ऑन द स्पॉट गुरु खत्म हो गया। गुरु ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। अटैक पड़ा है जी, खत्म। हॉस्पिटल लेके भागे जी, डॉक्टर ने बताया जी अटैक पड़ा है। प्रेत क्या कर रहा है, अटैक ही करके मारेगा तो थोड़ी करेगा घर पे गला दबा के मार दिया। सही बात। उसने बोला कि इसको अटैक पड़ा है, वो खत्म हो चुका था जी। और गुरु कैसा खत्म हुआ, अपने शिष्य को बचाने के लिए, उसकी वाइफ को बचाने, क्योंकि उसकी को परिवार को बचाने की, सब परिवार को पता होगा बेचारे को पहले कि ऐसा हो सकता है। उस लड़के पे क्रिया थी, वो भी एक चाल रची गई थी प्रेतों की कि ये बड़ा ज्ञान दे रहा, उसको खत्म करो। ज्ञान देने वाला पहले फंसता है ना। तो जो लड़के पे हाजिरी थी, लड़की भी थी, तो ऐसे बताता है वो कि जब उसने भैया मेरे सर पे हाथ धरा ना, मेरा गुरु तो उसी टाइम ही खत्म हो गया था। तब तो मैं तो ठीक हुआ, ये चाल थी कि इसको मारना पड़ेगा क्योंकि बचा बहुत रहा है, और जब आप सक्षम नहीं हो इन चीजों के अंदर तो प्रेत आपको मारने में सक्षम है। तो ये लेके भागे हॉस्पिटल, तो खत्म हो चुका था जी। डॉक्टर ने बोला ये तो 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल रहे और बच जाएगा वेंटिलेटर पे, मगर वो बाबूजी खत्म हो गए जो बचाते हुए। अब क्या होता है कि ये लड़का बेसहारा हो गया। अब इसको गुरु इसको दिख रहा है रोज। अब मानोगे बात, गुरु उसको रोज ये रो रहा है अपने गुरु की, नहीं कि मेरा बाप चले गया भाई, प्रेम था दोनों में, पागल हो गया जी, मेरा कौन है अब, मुझे बचाने वाला चले गया, मेरा बाप चले गया। गुरु तो बाप समान हुआ, जिससे मैं अपने दिल की बातें करता था, जिससे मैं अपने मन की बातें करता था, आज वो चले गए मुझे छोड़ के। अब तो मैं अकेला हो गया, मैं तो बेसहारा हो गया, मेरा कौन है। वो रोए, रोज रोए, और गुरु को पता लग गया ये मेरी नहीं रो रहा है। गुरु सूक्ष्म रूप में सामने आके खड़ा हो गया, अरे पागल रो क्यों रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। और रो पड़ा जी गुरु। अब देखो जिस पर प्रेत होता है ना उसकी दृष्टि साफ हो जाती है, वो भक्ति के माध्यम से। अब वो भक्ति भी कर रहा था, रोने लगा, गुरु जी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊं, मुझे भी ले जाओ, मुझे जीना ही नहीं। सोचो क्या शिष्य है जो गुरु के पास जाना चाहता, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, मुझे ले जा। कह रहा नहीं, तेरी रास्ता जल्दी खुलेगा, तो चिंता मत कर, बालाजी को मत छोड़, तो सेवा कर, तेरा रास्ता खुलेगा, मैं भी रास्ता खोलूंगा बेटा, तो रो क्यों रहा है। अब ये लड़का क्या कर रहा है कि मेरा गुरु भटक रहा है, तो उसने क्या करा, अपने गुरु को मुक्ति दिलाने के लिए गया पहुंच गया पिंड दान कराने के लिए। सोचो क्या शिष्य है, अपने गुरु की मुक्ति के लिए कहां पहुंच गया, पिंडदान। जिसमें खुद दुखी है, और खुद भी दुखी है, और फिर भी गुरु रो के वहां पे जाके पिंडदान करा के 1,50,000 रुपए अपने हवन में कराया इसने। और वैसे भी 1-1 रुपए की नहीं परेशान है वो लड़का, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइव में मेरी वीडियो देख रहा होगा, 1-1 रुपए की नहीं वो परेशान था, मगर उसने कैसे कर्जा कर करके बेचारे ने अपने गुरु की मुक्ति के लिए। और सोचो क्या शिष्य है, अपने गुरु की मुक्ति के लिए गया पहुंच गया। कलयुग में ऐसे व्यक्ति बहुत कम, बहुत मिल ही नहीं सकते जी, बहुत ही मुश्किल है। वो वहां पहुंचा कि मेरे गुरु को मुक्ति दिलाओ। जब वो मुक्ति दिलाने लगा तो वहां पे भी प्रेत आके उस लड़के का ऊपर प्रेत आके उसने वो मुक्ति का भोग जो था वो भी खत्म कर दिया। गुरु को मुक्ति नहीं मिली वहां से भी। वो फिर घर आया, उसे लगा मेरा गुरु मुक्त हो गया, मुझे दिख नहीं रहा, मगर उसके वो घर के बाहर दिखा, अरे
मैं तो तुम्हारी मुक्ति करा गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा बेटे मेरी मुक्ति नहीं होगी। कह रहा क्यों? तू मुझे छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता। तू मुझे छोड़ना चाहता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तू प्रेत में है, तू मेरी नहीं रो रहा तो मैं भी तो तेरी नहीं रो रहा हूँ भाई, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? तू भी तो मेरा शिष्य है, तेरा भी तो मेरा लगाव है प्यार का, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। ये इस बात को लेके उन दोनों में बहस हो रही। गुरु जी को पापा आप चले जाओ, गुरु पिता आप चले जाओ, मैं आपकी मुक्ति करा दोबारा आऊंगा। फिर दोबारा पहुंच गया किसी हरिद्वार, वो फिर नहीं गया। कह रहा मेरी मुक्ति नहीं होगी, तो जितनी मुक्ति कराएगा तेरे अंदर जो प्रेत बैठे हैं सारे खा जाएंगे भोग। अब सोचो क्या करे अब। तो कह रहा कोई बात नहीं, मेरा समय आएगा, मुझे विश्वास है। कह रहा मगर मैं प्रेत योनि में नहीं हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं कहीं भी आ सकता हूं। क्यों? उसने जीवन भर भक्ति करी, भक्ति करी तो प्रेत नहीं जी, वो सच्चे इंसान है, एक महान आत्मा है, पूज्यनीय आत्मा है, वे कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। उन्होंने ये वीडियो के अंदर भी बोला कि मेरे तो कोई बंधन ही नहीं था। तो कह रहा कि मैं उसके अंदर सारे कष्ट देख रहा हूँ, वो गुरु बता रहा है कि मैंने कष्ट देखे इसके, कैसा है, किसी तरीके से मुझसे जुड़ा। वीडियो वगैरह देखी आप, जैसे पॉडकास्ट वगैरह बालाजी ने भेजा, और बालाजी ने मेरे पास जब वो आया, उनको पता था यहाँ सक्षम चीजें कट जाएंगी। बालाजी ने बोला ठीक है भाई, जितना तेरे को झेलना झेल लिया, अब तेरे को भगत। अब ये गुरु जो साथ चल रहा है, इसने उसके दिमाग में बैठ, अभी प्रेत इतने ताकतवर हो गए हैं कि ना ये जो आपके जो पॉडकास्ट देख रहे हैं ना लोग, कुछ लोग तो एंजॉय करने की नहीं देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग भगवान की जो भक्ति करते हैं ना, जिन पे तंत्र है, आपके घर की देवी देवता आपके मस्तिष्क पे बैठ जाते हैं, आपके अच्छे पितर आपके मस्तिष्क पे बैठ जाते हैं, वही आपको ये वीडियो दिखाते हैं कि देख तू भी ठीक हो सकता है, देख तू भी, तेरा भी इलाज हो सकता है, जो भगत बता रहा है। तो एक तरीके से भगवान ही हमें दिखाता है रास्ता, तो वही दिखाता वही, ये चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या कैसे भी हो। अब उसने मेरी वीडियो देखी, वो धाम से जुड़ा, 5 महीने 6 महीने तक वो रेगुलर आया, उसके कई हजारों, मैंने मतलब मैं तो निकाल ही नहीं सकता प्रेत, मेरे धाम से उसके हजारों प्रेत निकले लड़के में से। एक ऐसा खबीज था, उस खबीज ने बोला था भाई मेरे को तो रोग में भेजा है, मैं तो उसको मार के लेके जाऊंगा, उसकी आने वाली 7 पीढ़ी तक की नहीं है, और तू कितने निकाले? करोड़ों है, गणंत है इसकी। तो हमने मेहनत करी, उस गणंत को ही खोदा शक्ति के माध्यम से। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि भाई हाँ ठीक है तेरे घर में गड्ढा खोद के डाल रखा है तो घर का गड्ढा खोदवाओ, जरूरत ही नहीं है जी। उस गणंत को हम यहीं से बैठे बैठे खोदते हैं शक्ति के माध्यम से। उसमें थोड़ा समय लगता है, विश्वास। वो गणंत खुदी एक एक करके वो चुड़ैल गई। चुड़ैल क्या बन रही थी पता आपको? हमारे धाम पर आई और बोल रही मैं मरगढ़ की कालका हूं। मैंने एक घुसंड पड़ेगा तेरी मरगढ़ की कालका निकल जाएगी। चुड़ैल वो और कोई जीभ भी निकाल रही है और माता बन रही है। आजकल जो ये माताएं आती हैं तो क्या भूत प्रेत ही पहुंचते हैं क्या? अब क्या बोलूं मैं बोलूंगा तो भाई लोग मुझे गाली बकना शुरू कर देंगे। आओ कभी माता तो धाम में आके दिखाओ माता, हम दिखाएंगे माता क्या होती है। फिर मैं कहता हूँ चुड़ैल काली बन के जीभ निकालती बाहर, बाल हिला के आ रही, पूरा हाथ करके दिखा रही, भाई तो कोई तो काली माता। अब जिसको दिखता होगा डिस्ट्रिक्ट उसको तो काली का रूप ले ली चुड़ैल। चुड़ैल रूप लेने में सक्षम है, उन्हें रूप ले ली काली माता तो कहते काली माता है जी। तो पूछ रहे काली माता आ गई, काली माता। अरे भैया उसमें चुड़ैल है, उसको तुमने माता बना दिया। मैं ये नहीं कहता था माता नहीं आ सकती, आती हैं। माता की ऊर्जा है, माता की जोगनियां हैं, आती हैं। माता के एक अंश भी इतना आ जाए ना, वो भी झेलना बहुत मुश्किल है आज के समय में, इस कलयुग में। तो उस पर चुड़ैल बन गया तो माता बन गया। तो उसको भी हमने, जो चुड़ैल जो गलत काम करती थी लड़ गया, वो धाम में क्यों माता बन के आई कि माँ कालका की कृपा है तो मैं कालका समझी तो मुझे पूछ लेगा। मैंने हमारी दृष्टि से न बसता कोई भाई, तू चुड़ैल है। कह रहे मैं कालका हूँ, मेरी युद्ध हुआ उस लड़के में जब सिवारी आ रखी थी। मैंने मेरे 2 सवाल का जवाब देते तो मेरी आंखों में आंखें मिला के बोल दे तू कालका है, आंख नहीं मिलाई। मैंने काय की कालका जो तुम उससे आंखें नहीं मिला पा रही, तो इसमें पता चल जाता आप चुड़ैल हो। क्योंकि हम पे अच्छी ऊर्जा रही थी, हमसे कैसे तुम आंखें मिला लो, हम पे भगवान की कृपा है। तो उसी टाइम उसने बोल के भी हाथ बोल के बोल दिया हाँ भी मैं चुड़ैल हूँ। पूरी पब्लिक ने देखा धाम के अंदर, तो मैंने सबको दिखाया कि देख लो ये चुड़ैल को तुम कभी तुम्हारे घर पे आ जाती ना किसी के चीज पे और बोलती मैं कालका हूँ, तो तुम तो कालका मान लेते और तुम पूछ लेते। मानते ही है भैया, तो मानते ही। कालका नहीं है जी, वो चुड़ैल थी। उसने माफी मांगी कि हाँ भाई मैं पिछले 3 पीढ़ी से हूँ, मैंने इनके घर में इतने लोगों को मार दिया, परिवार को मारा, नाश करा, कर्जे पे कर्जे इतने बंदे मारे, वो सब मैंने करा है भाई। माफी मांगी उसने, उसको हमने बंधन करा, खत्म करा। खबीज आया, उससे काफी लंबा युद्ध चला मेरा। ये मैं आपको ये बता शॉर्टकट में स्टोरी बता रहा हूँ कि 5-6 महीने तो हमारा चला है ये। कभी भी ना एक प्रेत नहीं निकलता जी। मैं तो ये देखता हूँ कि आजकल तो भाई साहब ऐसे भगत हैं, वो एक ही बार में ठीक कर रहे हैं। कह रहे हाँ भी आ गया बाबा आ गया, मारा मार कर लेके चले गए। कभी नहीं हो सकता भाई। शरीर के अंदर प्रेत रम चुके हैं, हजारों करोड़ों प्रेत हैं। जब प्रेत होते हैं तो एकदम से तो कैसे निकल सकता है? सही बात है। सेम कॉपी करके प्रेत आएगा दोबारा। मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो कोई प्रेत निकाला हमने, सेम कॉपी करके दोबारा आएगा।
दिमाग को वो ऐसे करके आएगा कि हाथ हिलाता हुआ आ रहा है या जीभ निकालता हुआ आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा, यार मेरे को लगता मैं ठीक नहीं हुआ। ये तो वही चीज सेम आ रही है। प्रेत ने आपकी कॉपी कर ली है कि किस तरीके से मुझे आना है इसके चीज पे, तभी भगत मुझे निकालेगा। उसको पता ही नहीं कि काम करना है कैसा है, उसे तो निकलना तो वो एक्टिंग करेगा। तो आप क्या कहोगे, यार लता भी ठीक ही नहीं हुआ, हम तो ऐसी ही ऐसी हैं। भाई साहब आपके पीछे गणंत है, आपके 7 जन्म के पितर बंधन में है, 7 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक का तंत्र कट रहा है, उन सबको भी तो आप मुक्त कराओगे। आप अपने अपना सोच रहे हो, आपने अपने पीछे वाला को सोचा, जो पीछे दादा परदादा हमारे तंत्र में गए उनको भी तो छुड़ाना है, हमारे जवाने मौत हुई है उनको भी तो बंधन मुक्त करना है। आप अपना इलाज सोच रहे हो। ये भूत प्रेत होते हैं उनको भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, एक के साथ जहां दरबार में जाएंगे 10 उठा लेंगे। एक शिव काल का धाम में कोई आ गया, डंकी के चोट पे बोलता, छोटे छोटे बच्चे भी खेल को प्रेत छू के दिखा दे। जो धाम पे एक बार बंधन में हो गया बाहर नहीं निकल सकता प्रेत, करके देख लो कोई भी आके एक बार। अगर एक बार अंदर आ गया वो बंधन है इसका, वो बाहर नहीं जाता। और कोई धाम से हमारा बाहर देखने भी आ जाए उसको प्रेत नहीं पकड़ सकता। ये हमने पहले से ऐसी चीजें लगा रखी है कि ये चीजें होनी जरूरी है। अच्छी बात है, कोई भी आ जाए। बालाजी में लोग जाते हैं, वो प्रसाद खाते हैं, किसी में भूत प्रेत आ जाते हैं, तो ये भी डर रहता है। आप वहां पे कुछ भी खा लो, ये बड़ी अच्छी बात। आप वहां का पानी भी पी लोगे ना, मैं आपको बताऊं, वो जल हवन में डलता है जी। जो जल आप पीते हो ना वहां पे, वो जल हवन में डलता है। यज्ञ देवता पीते हैं, वो देवी देवता पीते हैं सारा जल, वो तो अमृत है जी। वहां का जल भी, जल से भी लोग ठीक हो रहे हैं हमारे धाम में, जल पीने से लोग ठीक हो रहे हैं। हमने तंत्र इस तरीके से तो काट रहे हैं। तो वो गुरु क्या कह रहा है, उसकी चीजें हमने निकाली, मसान निकाला, खबीज निकाला, तो वो गुरु आखिरी तक इंतजार कर रहा था। वो मंगलवार के दिन लड़का आया था इलाज कराने। देखो बालाजी ने किस दिन भेजा, मंगलवार के दिन, उसका टाइम आ और सारी चीजें मैं आपको बता दूं नवीन भाई, हर प्रेत मंगलवार को निकलता था उसका जी, ताकतवर। छोटे मोटे तो निकलता था, वो जब भी आता कोई ताकतवर क्रिया, कभी मसान, खबीज, डाकनी, ये जो आजकल पिसाजनी लेके चलते, पता नहीं कितनी निकाल दी, पिसाजनी, डायन, ये ऐसे प्रेत हर मंगलवार को निकल रहे हैं। अब वो मुझसे कह रहा है कि भैया बड़े बड़े प्रेत मुझे ना रात को दिख जाते हैं, कि अब हम ये जाएंगे आज मुझे दिख जाते हैं, ऐसा क्यों? मैंने, बेवकूफ, दिन कौन सा होता तू जब भी तेरा प्रेत निकलते हैं ना, मंगलवार। तो तू क्या समझ रहा है बालाजी महाराज को? बालाजी महाराज की कृपा है तुझ पे, तेरा कुल का देव है, और उसने इस धाम में भेजा तेरे को, और इसी धाम से तू ठीक होगा। और सोच, हर मंगलवार को ही ताकतवर चीज निकलती जो कई दरबारों में नहीं निकली, और कई सालों से तू भटक रहा लेके, 30 साल से, कहीं नहीं 30 साल पुरानी क्रिया है इसके पर। तो लड़के को, इसकी उम्र 30-35 साल की हो रही है, और 30 साल झेल रहा है बच्चा। पुरानी 3 पीढ़ियों से चलती आ रही है, और 3 पीढ़ी चलती आ रही है। कितना भोग खाया होगा उसने, कितना कुछ खा रखा हो, कितनी भक्ति खा गया ना, वो जिंदा ही नहीं लड़का जी, जिंदा ही नहीं लड़का, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। तो क्या कहता है कि भैया हर मंगलवार को निकलते हैं, तेरा देवता काम कर रहा है बालाजी महाराज, वही चीजों को निकाल रहा, बता भी रहा है। प्रेत जब भी आता है, अरे भाई इसका बालाजी ने जीना आराम कर रखा है, 3 पीढ़ी पहले क्यों नहीं करा बालाजी ने? सही बात। अब क्यों? भगवान को भी गुरु चाहिए, भगवान को भी एक ऐसा साथी चाहिए जो उसका साथ देके उसका कल्याण करवा सके। तो हम उनके दास हैं, हम उनके नौकर हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके भिखारी हैं। हमें वो काम दिया गया है कि आप किसी को ठीक करो, तेरे को चुना है मैंने इस काम के लिए, तो मैं ईमानदारी से काम करूं तो बालाजी मेरा साथ उससे पहले मेरा देंगे। अगर मैं गलत काम करूंगा ना, किसी को ठीक नहीं करूंगा, तो वो तंत्र मुझको भी पकड़ेगा मेरे मरने के बाद। अगर मैं अच्छा हूं तो कोई मेरा बंधन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लोगों को भला करा है। तो भले में देवता साथ चलते हैं, शक्तियां चलती हैं। तो उस बच्चे के साथ ही हुई, हर मंगलवार ठीक हो, मंगलवार को ही इसके साथ तंत्र जब कटा, 8 साल से इसने गुरु की सेवा करी, और मुक्ति कभी इसने दिलाई नहीं। देव मत मुक्ति लेना नहीं चाहता था, वो कहता कि मैं अपना शिष्य को ठीक कर दूं पहले, तभी मैं मुक्ति लूंगा। तो वो गुरु क्या कहता है कि बतेरी जगह गया जी मुक्ति दिलाने, मेरे बेटों ने मेरे को मुक्ति नहीं दिलाई जी, मेरे बेटों ने मेरे लिए पिंडदान नहीं करा, ये तो हर बार श्राद्ध कर रहा है। सही बात। आजकल तो भैया कोई दादा परदादा का नागत भी ना निकालता, बहुत गलत है, बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। तो वो कह रहा है कि मेरे सगे बेटों ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, ये तो मेरा श्राद्ध कर रहा है, ये तो मेरे धाम के अंदर जितने भी पितृ हवन कराया है, इसने से यही बात बोली कि मेरे गुरु की मुक्ति हो जाए पहले। कह रहा भाई मैं सब देख रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक ये ठीक ना हो जाता। तो अब क्या होता है, 7-8 महीने से हमारे पास लड़का जुड़ा है, तो इसको रात को आके गुरु ने बोल दिया, भाई सुन, मेरा तो समय आ चुका है जाने का। और ये बड़ा खुश, क्यों? कह रहा भाई तेरे गुरु ने, यानी कि मेरा नाम लेके बोलता है कि तेरे गुरु भाई ने तो काम कर दिया, क्योंकि मैं तुझे पहले बोल चुका था कि मैं बड़े बड़े प्रेत नहीं हटा सकता, मैं सक्षम नहीं हूं उन तंत्र को काटने में। तुझे ये जो गुरु दिया है, ये मैंने ही दिया बालाजी के साथ जोड़े में लग के। आज सुन ले मेरी बात, ये वो वीडियो के अंदर है, ये तो मैं उसकी चीजें बता रहा हूं जो उससे मेरी बात हुई है, और वो वीडियो आप देख सकते हो जाके। कह रहा है ये जो
गुरु तुझे दिया है भगत, अपने बच्चे को कह रहा है कि ये मैंने ही दिया है तेरे को, मैंने चुन के दिया, क्योंकि बहुत पूज्य आत्माएं जो संत चले गए वो ढूंढते हैं ऐसे को कौन सा भगत सही है, उसके पास हम इसको लेके जाएंगे। तो उसने वही बात बोली कि मैंने ढूंढा, बालाजी ने ढूंढा मिलके, तेरे को हमने तेरे को गुरु दे दिया। ये गुरु की महिमा मर के भी भैया भगवान, मैं कह रहा हूं कि मैं अपने आप को देखता हूं कि यार मैं ये कैसा कर पा रहा हूं। कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार हम कैसे कर पा रहे हैं, मतलब चीजें वो वीडियो में जो बता रहा है। तो क्या कहता है कि इसको बालाजी के साथ जोड़े में लग के मैंने तेरे को ढूंढा भगत, इसके दिमाग में तेरे को बिठाया, फिर इसको धाम लेके आए, इसका विश्वास बनाया। कभी कभी इसका विश्वास डगमगा रहा था, यानी कि प्रेत ऐसे कर रहे थे कि मत जा, तो बचने के लिए भगाएंगे। तो सीधी सी बात। तो क्या होता है ना, कभी कभी जो हमारे साथ प्रेत होता है ना, तो प्रेत क्या कहता है, मत जा उधर, कुछ नहीं रखा उधर, छोड़ दे। क्यों कह रहा है प्रेत, जब कुछ रखा ही नहीं उधर तो तू डर क्यों रहा है? मैं कहता हूं तू डर क्यों रहा है? तो मैं आपसे भी ये कहता हूं कि अगर किसी के ऊपर प्रेत है तो आपको कभी ये नहीं कहना कि जब लगे ना आपको नहीं जाना धाम, आज नहीं जाना, उस दिन धाम जरूर आना है। उसी धाम तंत्र ताकतवर क्रिया करती है उस दिन। हमारे धाम में सारे बच्चे पूछ लो, किसी को भी उठा लो कि क्या होता है, कह रहा हमें तो पता था आज हमारा ताकतवर प्रेत जाने वाला, हमें रोक रहे थे, हम तो लड़ झगड़ के पहुंच गए धाम, और आपने पता था ये ताकतवर क्रिया कटेगी। तो वो बताता है कि मैं और बालाजी मिलकर ढूंढा इस बच्चे के लिए तेरे को भाई भगत, और मैंने उसको बोला जो तू जाप कर रहा है, ये जो जाप तू कर रहा है, जो तुझे गुरु ने दिया है, ये बालाजी से बोल के मैंने उसको बोला था कि गुरु जाप दिलवाओ उसको। तो उस बच्चे को मैंने जाप दिया है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसी जाप से ही उसके घर की सारी चीजें खिंच गई। सोचो, वो ठीक है, बिल्कुल लड़का बिल्कुल ठीक है, मैं बता रहा हूं, उसको जाप दिया, उस जाप से वो ताकतवर हुआ। अब उसका गुरु क्या कहता है, अब तो मेरा जाने का समय आ गया, तुझे मैंने बड़ा बढ़िया गुरु दे दिया। तो उसने मुझसे एक बात बोली कि भगत एक बात करना चाहता हूं मैं तुझसे, ये वीडियो क्लिप जरूर डालना जी बीच में, कि तू ये गणित कैसे खोद देता है। मैंने बस थोड़ा राज है, राज रहने दो, ये जागृत नहीं करते, ठीक करने से मतलब रखता हूं मैं, बताने से मतलब नहीं रखता। तो मैंने आप ठीक हो। तो उसने एक चीज और पूछी, भगत एक गले में क्या पहना रखा तूने हमारे लड़के के, पता है क्या है? मैंने हाँ ये मेरी माला सिद्ध करके दी हुई है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ना माला भी सिद्ध करके दे रहे हैं रुद्राक्ष की। वैसे रुद्राक्ष को सिद्ध करने की किसी की औकात नहीं है, स्वयं भगवान परमात्मा की उसमें पहले से एनर्जी है, भगवान मेरी औकात ही नहीं है एनर्जी वो पहले से, मगर उसमें मैं अपने कुछ मंत्र, अपने इष्ट के मंत्रों से उस माला को सिद्ध कर देता हूँ। जो माला सिद्ध होती है ना रुद्राक्ष की माला, या एक माला रुद्राक्ष, या हाथ में पहना ब्रेसलेट, उसको मैं ऐसे सिद्ध कर देता हूँ कि आप जब पहन लेते हो, छुपे हुए प्रेत होते हैं हमारे शरीर में, नाखून में, पैरों में, नाभि में, खून में, आंखों में, बालों में, कानों में, खाने की चीजों में, शरीर के अंदर, वो माला पहनते ही प्रेत एक एक करके ऊपर आना शुरू हो जाता है। सोचो, और कोई भी उस माला की इतनी महंगी माला नहीं है कि 1000-1100 रुपए की, कोई भी ले सकता है, 200, 300, 400, 500, बस इससे ऊपर है ही नहीं वो माला। 200, 300, 500 कोई चार्ज के पैसे नहीं है, फ्री कॉस्ट से आप माला खरीदो। माला को सिद्ध करवाना होता है बस, उसे मेरे मंत्रों से, जल से पहले मंत्रों से सिद्ध किया जाता है, उसके बाद ऊर्जा डाली जाती है, उसको पहनने के बाद शरीर में छुपे हुए प्रेत सारे निकलेंगे, एक एक करके निकलेंगे, रुक के दिखा दे कोई प्रेत शरीर के अंदर। मैं ये लाइव बोल रहा हूं आपको। उस माला को जब हमने देते हैं ना सिद्ध करके, पहनने से शरीर ठीक रहता है। तंत्र विद्या आप पे काम नहीं करेगी, साथ साथ महादेव की शक्तियां काम करती है। कोई रुद्राक्ष पहना हुआ आपने, लेनी हो तो कैसी ले फिर भैया? अब इसके पर हम काम कर रहे हैं, अभी तो हमने अपने धाम में चालू करा है संगत पे। इसके पीछे हमारी टीम लग रही है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से पैकिंग करेंगे हम, क्योंकि अभी हम इस तरीके से बाहर बहुत सारे लोग दूर से धाम आ नहीं पाते हैं, और हम ना हर किसी को देते नहीं है। थोड़ा सा लगता है कि यार कोई दुष्ट ना हो, बस बुरा ना, मैं ऑनलाइन वालों से थोड़ा सा बुरा मत मानना कि हर किसी को नहीं कह रहा मैं, कुछ लोग होते हैं, मैं इन चीजों को देने में डरता हूँ कि यार किसी ऐसे इंसान के पास ना जाए। मगर मैं भी बड़ा बुद्धिमान हूँ, मेरे माला के अंदर एक शक्ति और होती है कि बाबा अगर ये सत्य है, सच्चा है, तो माला की शक्ति इसकी ने काम करे। ये दुष्ट हो, ये किसी और के पास जाए, किसी तांत्रिक के पास, शक्ति सेकंड में खींच लेना, माला सेकंड में शक्ति खत्म हो जाएगी। आप किसी के पास लेके भी जाओगे ना माला दिखाने, वो कहेगा इसमें कुछ भी नहीं है। और आप दोबारा जब माला पहनोगे, माला का वजन हल्का हो जाए, नाप के तोल के देख लेना जी कितना वजन है मेरे पास ले जाने के बाद, और उसके बाद तुम किसी तांत्रिक भगत के पास चले जाना जो कोई गलत काम करता है, और उसके वहां से वापस आ जाना, माला तोल के देख लेना, ग्राम का फर्क दिखेगा, शक्ति का, माला का ग्राम का फर्क दिख जाएगा। माला में से ऊर्जा खत्म हो गई, माला काम ही नहीं करेगी। ये एनर्जी होती है माला के अंदर। तो ये माला उस भगत ने बताया, उस गुरु ने, कि ये माला पहनने के बाद तो उसके तंत्र खींचना शुरू हो गया। भगत, उसके पूरे परिवार ने पहनी माला, रुद्राक्ष की माला, तो तंत्र खींचना शुरू हुआ।
तो कह रहा है कि भगत आज तूने मेरा परिवार ठीक कर दिया, आज मैं मुक्ति चाहता हूं, मगर मेरे को मुक्ति भी मिलेगी नहीं। मैंने क्यों? कह रहा मुझ पे 2 शिष्यों का भार है। मैंने भार कैसा? मेरे 2 शिष्य थे, एक तो ये था, उसके अलावा 2 और थे जो मेरे सानिध्य में रह के सेवा तो करते थे, वो किसी का बुरा भी करते थे। मैंने कभी प्रेत हटाए नहीं है। मैंने मंत्र दिया, उस मंत्र से उन्होंने गलत काम करा तो उसका प्रभाव मुझे पड़ा। देखो, अगर शिष्य कुछ करता तो गुरु ही झेलेगा, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो। कह रहा है उसको मैंने मंत्र दिया, उस मंत्र से लोगों को ने बुरा करा तो उनका भार मुझ पे आया। अगर वो अच्छा करते तो वो पुण्य आत्मा और ताकतवर हो जाती। तो आप अपने गुरु को भी मलिन करते हो। अगर आपकी मंत्र जाप गलत करते हो, मंत्र से गलत काम करते हो, हवन करते हो या गलत काम करते हो, तो आपका गुरु मलिन होता है। आपकी जो गुरु सूक्ष्म रूप में जा चुका है वो मलिन होगा, वो आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। तो कह रहा है मुझ पे 2 जनों का भार है, ये भार हट जाए तो मुझे मुक्ति हो जाए। मैंने जाओ अभी शिवकाल का धाम में बैठ गया, मैं भार खींचता हूँ। तो जब मैं वहां बैठा तो मुझे नहीं पता कौन सा एनर्जी मुझ पे थी, तत्काल जल डाल के वो भार खींच लिया। उसी टाइम वो मुक्त होने को तैयार हो गया। तो मैंने बोला अब कहाँ जाना है बोलो? वैकुंठ जाना है, नारायण के पास जाना है, महादेव का? कह रहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो भगत तेरे साथ रहना है। मैंने भाई मैं कहाँ रखूंगा, मैं तो खुद किराए पे लेके धाम बैठा हूँ, मैं कहाँ बैठाऊंगा तुम्हें? तो कह रहा नहीं मुझे तेरे साथ रहना है। वीडियो के अंदर बकायदा बोला है कि मैं खुश हो गया ऐसा भगत देख के, इतनी कम उम्र में तूने इतने लोगों को उद्धार कर दिया, ये विरासत में जो तुझे सिद्धि मिली, तूने लोगों का भला कर दिया, युगों युगों तक तेरा नाम लिया जाएगा, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूँ तुझे। तो भाई आत्मा है, बड़ी आत्मा, हम प्रणाम करते हैं। तो उसने बोला कि तूने मेरा भार खींच लिया, तूने मेरे ऊपर से जो वजन था वो हटा दिया, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो इस धाम में सेवा करना चाहता हूं। तो मैंने बोला ठीक है बाबा, मैं तुझे आजादी देता हूं। इस बच्चे का तंत्र तो तू अभी नहीं काट सकता क्योंकि अभी तू बहुत कमजोर है। वो जो गुरु है उसका, मैं इसी धाम से तुझे मजबूत कर दूंगा, मगर तू उनकी मदद तो कर सकता है, तंत्र भी काट सकता है, और सही समय आने पे तू मुक्ति ले सकता है, तू आजाद है, तुझे कोई भगत नहीं बन सकता। तब उसने एक बात बोली, भगत मैं प्रेत योनि में नहीं हूं, मैं अच्छी योनि में था, मैं अच्छे काम करे, मैंने, मुझे कोई बांध ही नहीं पाएगा सिर्फ तेरे सिवा। मैंने मेरी तरफ से तो आजाद है, और जब तेरा मन चाहे बाबा तू मुक्ति ले लियो। तो कह रहा बस मैं तो उसको हंसता खेलता देखना चाहता हूँ, और उसको मैंने बोल दिया आज के बाद तुझ पे कभी क्रिया ही नहीं होगी। जिस गुरु ने तेरे पे हाथ धरा है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वो बहुत पावर लेके बैठा। मैंने भाई हम कहाँ पावरफुल है, बहुत छोटे थे। तो उसके ऊपर अब बिल्कुल क्रिया खत्म, वो लड़का बिल्कुल ठीक है, यानी कि 4 पीढ़ी की जो क्रिया होने वाली थी वो क्रिया भी खत्म हो चुकी है। ग्रंथ खत्म कर दी हमने, ग्रंथ खोद दी उसकी, जो बंधा हुआ था ना वो खुद ही, आज वो ठीक है। तो उस गुरु को देखकर तो मैं ये कहता हूँ कि भाई शिष्य बनो तो इस लड़के की तरह बनो, गुरु बनो तो इस महाआत्मा की तरह। क्यों? जब आप किसी का अच्छा करते हो तो गुरु को पुण्य मिलता है, आप किसी का बुरा करते हो तो गुरु झेलता है। ये जो आजकल दे रहे हैं ना भाई, आज गद्दी ले जाओ मुझसे गुरु का, आपको पता ही नहीं है अभी गुरु का मतलब क्या है, क्योंकि जब भी वो गलत काम करेगा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी भी धाम से किसी को गद्दी नहीं देता, मैं किसी को भी गुरुदारा नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं है किसी में। मैं कैसे गुरुदारा दे दूं? चीजें करने लग जाए भरोसा, मैं कैसे दे दूं भाई? मुझे भी तो मुक्ति चाहिए, मुझे धरती पे थोड़ी भटकना है। तो मैंने क्या करा, जो मेरे खास शिष्य हैं उनको सिर्फ मैंने मोक्ष की नहीं है मंत्र दे दिया। अच्छा भैया एक बात और पूछनी है मेरे को, वहां देख के पूछने का तो वही मन था, लेकिन आप उस दिन बिजी थे थोड़े से। आप क्या करते हो? जैसे वो आपके साथ जो भी शिष्य होते हैं जी, पता नहीं आप क्या देते हो उनको, क्या करते हो, सबका भविष्य बताने लग जाते हैं, तो क्या छोड़ते हो उनके अंदर ऐसा? मेरे पास कुछ भी नहीं है देने की, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मैं तो खुद दास हूँ, मैं क्या दूंगा? ये तो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं सच में दास हूँ, मैं तो भिखारी हूँ भाई, मैं नहीं दे सकता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास जुड़ता है ना, जो भी मेरे आसपास बैठे हो नॉर्मल बंदे नहीं है, मगर वो मेरे साथ ऐसे रहते हैं जैसे मैं रहता हूँ। आप मेरे से दाम में मिले, मैं कैसा रहता हूँ? आपने मुझे खाली बैठा हुआ 1 मिनट नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप तो ये कर रहे थे, उनकी सेवाएं कर रहे थे, आम लोगों के बीच में चीजें कर रहे थे, जो बिल्कुल गरीब आदमी थे उनसे जाके मिल रहे थे। जरूरी है ना, तो देवता ने मुझे काम दिया तो मैं अपनी एक एनर्जी बच्चों को दे देता हूँ, एक शक्ति दे देता हूँ, आंखों पे, जवान पे बिठा देता हूँ और मन में, ये 3 जगह बैठती मेरी एक शक्ति, वो भविष्य बताती है। कोई करण पिशाच की जरूरत हमारे आसपास भी ना भटके, वो करण पिशाच नहीं। जहाँ हनुमान जी वहाँ करण पिशाच आ ही नहीं सकती। जहाँ हनुमान जी, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे कुल की देवी देवता, हनुमान जी तो बहुत बड़ी शक्ति है, हनुमान जी तो भाई बहुत बड़ी शक्ति है। हम कह रहे हमारे कुल की देवी देवता बैठे, वहां पे करण पिशाच नहीं आ जाएगी? हमारे देवता भी तो कुछ है जो इंसान के बनाए हुए देवता है, जो हमारे इंसान के बनाए, वही नहीं आने देंगे। हनुमान जी तो बहुत
तो बड़ी शक्ति है। तो मैं कहता हूँ परमाणु बम है, उनके होते हुए कैसे कोई आ जाएगी किरण पिशाचनी? उनको तो नाम सुनते प्रेत थर थर कांप जाते हैं। हनुमान जी बहुत बड़ी और शक्ति है। भैया आपकी आंखों में क्या है? सच में मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप जिसको देखते हो वही धड़ाम से गिरता है और चीज भाग जाता भूत। मेरे आंखों में कुछ नहीं है, बस आप जो करते हो ना, देख के शक्तिमान का एपिसोड याद आता है, आंखों से निकालता था ना, ऐसा ही कुछ निकलता है क्या आपकी आंखों से भी? नहीं, ऐसा है कि मुझे कुछ, जब मैंने साधनाएं करी थी ना, मुझे कुछ विद्या मिली थी। वो विद्या तो मैं यहाँ नहीं बता सकता कि कोई भी प्रेत मेरी आंखों में देखेगा उसका बल मेरे अंदर आ जाएगा। जो सुग्रीव टाइम का था ना, तो वो सिद्धि मुझे विद्या मिली, किसी शक्ति का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी शक्ति है वो। तो उन्होंने बोला था कि जो भी तुझसे आंख मिलाएगा उसकी बल तेरे अंदर आ जाएगा, तो धैर्य नीचे तभी गिर जाता है, घमंड खत्म होता है। अगर पापी है तो क्या बाली को सिद्ध कर रखा है क्या? जरूरत ही नहीं, भगवान है ना हमारे बहुत। ये बाली वाली भगवान में थोड़ी आते हैं। तो बस बाली को भी तो किसी ने शक्ति दी होगी, बिल्कुल सही है ना? तो बाली को भी तो किसी ने शक्ति दी होगी, तो बस है किसी की कृपा। देखता हूँ आपकी मोस्टली सारी वीडियो, कोई तो डालना बंद कर दिया जिंद हूँ, कोई कहता मैं मसान हूँ, और वो आप 2 मिनट आपके साइड देखता आंखों में, फिर गिरता धड़ाम। वो मेरे को नहीं देखता, वो मेरे सामने जो शक्ति आ जाती है ना, उसको देख के गिरता है। लोगों को लगता है भैया की आंखों में देख के गिर रहा है, हमारी आंखों में क्या है? एक टाइम था मेरे को बुढ़ में भी एज हो जाएगी तो मुझे भी चश्मा लगाना पड़ेगा, फिर कहेंगे वो शक्ति नहीं। परमात्मा की कृपा है मुझ पे, वो सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो वो देखते मेरे का, तो मैं उनको देखता हूँ और मैं मन में बात करता हूँ, उसी टाइम धैर्य नीचे, वो समझ लो खत्म हो गया, वो गया। वो कहीं ना कहीं उनके अंदर घमंड होता है प्रेतों में कि बहुत बड़े। तो मैं कहता हूँ कि भगवान भी कोई चीज है, तू जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या लेके बैठा हूँ मैं, तो वो तरह नीचे गिर जाता है। अब तो लोग कॉपी करने लग जाएंगे चीज दिखा दिखा के। तो ये परमात्मा ने मुझे दिया है, वरदान में दिया है, और ये तो मेरे तक है, मेरे तक ही खत्म हो जाएगी, मगर है ये शक्ति मुझको दी है। इसके लिए मैंने बहुत भक्ति करी है, वरदान है मुझे, बहुत बड़ी शक्ति होगा। तो जो भी करेगा तो जाएगा। ये अलग है, ये बाकी किसी धाम के किसी भगत वगैरह के अब तो देखना ही बंद कर दिया भैया मैंने, क्योंकि मैं बहुत दूर से करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप समझते भीड़ ज्यादा रहती है, तो मैं अब सबके साथ एक हवन करता हूँ। कोई ताकत मरा हुआ तांत्रिक आ गया, अघोरी आ गया, ये ताकत और मसान खबीज आ गया, उनके लिए फिर मुझे खड़ा होना पड़ता है भाई। उसके बाद फिर मैं कहता हूँ हाथ की तो बहुत दूर की बात है, आंखें मिला ले, आंखों से दिखा दूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। तो एनर्जी परमात्मा की मुझ पे रहती है। एक ऑडियंस का और मेरा भी पर्सनल आपसे एक सवाल है भैया, जैसे आजकल जो धाम खोले बैठे हैं जी, और भगत बन रहे हो, बड़े पैसे लेते हैं कि 1.5 लाख 50,000 10,000, आप लोग एक नारियल में एक गोले में काम कर देते हो जी। तो फिर धाम का खर्चा कैसे निकालते हो? आप तो सब गरीबों को मैं देख के आया हूँ, किसी से कुछ लेते ही नहीं हो, ऐसे ही काम करते हो। शिव कालका धाम एक ट्रस्ट पे चल रहा है। हाँ, आप जैसे भाई लोग कुछ लोग दान दक्षिणा डालते हैं, हाँ, वो मना करते कि हमारा नाम मत लो, जी, तो क्योंकि कहते हैं दान हमेशा छुपा के दिया जाता है। तो बहुत जब छुपा के देते हो तो दान लगता है। हर बार हर कोई दान नहीं देता। वहां पे अपना आप ही बरकत है, वहां बरकत है। आप देखो सिर्फ 2,500 गज जगह पार्किंग की नहीं है, आपको फ्री में दी गई है। आप कभी गाड़ी से आए हो तो गाड़ी अपने अंदर करेगी पार्क, जी, वहां पार्किंग फ्री है हमारी धाम में। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे हो रहा है, बालाजी करवा रहे हैं। वो उन्हीं की कृपा, हम तो दास हैं। लेकिन जो भी है भैया, गरीबों के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इतने गरीब आदमियों के रोग कट रहे, नहीं तो आजकल तो लूट खसूट इतनी मच रही है हाँ जी, कि पता नहीं कितना कितना पैसा ले लेते और वो वैसे ही रहते हैं, जी। चक्कर काटते रहते हैं। कोई कटाई सटाई भूत प्रेत तो बहुत दूर की बात है निकलने, मैं बताऊं, पैसे लूटते पीटते हाँ, रहते अभी क्या होता है कि ना बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, गरीब लोग। मैं फिर बता के चल रहा हूँ, आपकी ऑडियंस अगर मेरे साथ जुड़ती है, जी। क्योंकि मैं आपके पास दूसरी बार आया हूँ, जी भैया, और कभी भी मेरे पास आओ तो समय लेके आओ, क्योंकि मैं चीजें बांधता नहीं हूँ, मैं जड़ से खत्म करता हूँ। मुझे जड़ से खत्म करना है, क्योंकि आप तो ठीक हो जाओगे, बांध दी, आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा। जो जिसके वो प्रेत है उसके बाद उसके बच्चों को पकड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ी इस तंत्र में झेले। मेरा काम करते परमानेंट जड़ से, उसके लिए समय लगता है जी। किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 6 महीने, किसी को साल, मगर ठीक होगा। अभी तक शिव कालका धाम ने ये नहीं बोला कि मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा, सॉरी आप कहीं और जाओ। ये बात अगर मैंने बोल दी तो मुझे लगता है फिर तो बेकार है। तो परमात्मा वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो रास्ता अपना आप दिखाते हैं। आप देखते हो ना, बहुत सारे एक बंदे ने कमेंट किया था कि तुम्हारे धाम में मसान ही मसान बहुत निकलते हैं। मसान कौन होता है? मसान वो ताकतवर शक्ति है, वो घर के अंदर रोग में आ जाए तो देवी देवता भी पीछे हट जाते हैं। कोई गंदी शक्ति है, जली हुई लाश है, सड़ी हुई लाश है, मरीज मरा वाला गंदी शक्ति है, और वो गंदी बली खा के निकला है जी। दारू मसान मतलब बहुत गंदी। और घर के अंदर भगवान कहाँ आएंगे? वो दूर रहेंगे, उनको मलिन थोड़ी होना है। सही बात। तो मसान जिसके रोग में आ जाता है तो भगत की गद्दी मलिन कर देता है। जिस भगत जिस जगह पे बैठता है ना, उसको हवन को, उसकी गद्दी को मलिन कर देता है। तो भगत भी जल्दी से हाथ नहीं डालते हैं।
तो शिव काल का धाम में जितने भी केस आ रहे हैं ना अभी, वे सब वही आ रहे हैं जिन्होंने भगत ने ऐसा हाथ खड़ा कर लीजिए आप कहीं और जाओ। जयराज ने कभी ऐसा हाथ नहीं खड़ा करा, जयराज ने तो ऐसा हाथ खड़ा करा है कि मैं कर सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा। तो वही लोग शिव काल का धाम में आके अपना इलाज करा रहे हैं, वही लोग इलाज करा रहे हैं शिव काल का धाम के अंदर, जो कोई और भगत इलाज नहीं कर पाया। जगह जगह लाइव दिखा दूंगा, आप धाम चल देना और आप वीडियो बना के पूरा कैमरा घुमा देना। भीड़ तो मैं दिखाता नहीं, मगर आपके लिए दिखा दूंगा लाइव ऑडियंस के लिए कि बता दो कितने भगतों ने हाथ खड़ा करा है। वो सब हाथ, सभी हाथ खड़ा कर लेंगे, हमारे को मना कर दिया हम नहीं कर पाएंगे इलाज, और नाम के साथ बताएंगे जी। मगर वही है कि अगले बंदों की जो काम चल रहा है वो गलत हो जाएगा। नाम के साथ बताएंगे जी इसके पास गए थे उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो भैया हम यहाँ आके ठीक हो रहे हैं। तो शिव काल का धाम में वही केस आ रहे हैं जो कहीं ठीक नहीं हुए अभी तक, तो वही लोग हमारे धाम पर आके ठीक हो रहे हैं। उसके लिए आपको समय देना होता है। रमी भी चीजें, कुछ चीजें ना फेरे के अंदर भी आ गई, आपको पता होना चाहिए। जो शादी के फेरे होते हैं ना, उसमें प्रेत बंध के आ जाते हैं, उनके वचन हो जाते हैं परमात्मा के नाम सामने, पति पत्नी बन जाते हैं। जैसे शादी हो रही है, तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ फिर बताता हूँ। जो गुरु का था, तो जब गुरु ने वहीं से स्टार्ट कर देते, गुरु ने जब बोला ना कि भाई हमारा समय आ गया अब जाने का, तो उस गुरु ने उसको आशीर्वाद दिया। कुछ टाइम तक उस लड़के के परिवार वाले शिव काल का धाम को बोलते हम नहीं जाएंगे। आज पूरा परिवार धाम पर आता मत्था टेकने, सारे बच्चे ठीक है, पूरा परिवार ठीक है, हंसता हुआ आता है लड़का। आज वो बड़ा खुश होता है कि भैया सुकून है, उनकी तो बेचारे चैन से सो पा रहा हूँ, चैन से सो पा रहा हूँ। और आपको पता है उसके घर में क्या सीन हुआ था? एक भगत ने किसी और भगत के पास इलाज कराने गया, छोटा मसान होता ना, कच्चा मसान, उसको देवता बन के पूछवा दिया उसके घर में, तो और नाश करवा दिया था, वो तक निकला। आजकल ये भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हो चुकी है। हाँ, तो आज वो लड़का बिल्कुल ठीक है, अपने घर एंजॉय कर रहा, मगर हर मंगलवार वो आपको धाम में मिलेगा। ठीक होने के बाद भी वो मंगलवार को धाम में पूरे परिवार के साथ आता है, और हरियाणा से बहुत आगे से आता है, कई घंटों का सफर तय कर ट्रेन से। कह रहा भैया यहीं से ठीक हो तो क्या छोड़ दो अपना स्थान। सही बात, छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, छोड़ना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। चीजें इतनी सही हुई है। तो आज वो लड़का पूरा ठीक है, पूरा ठीक है। उसको गुरु भी बात कर सकता है अपने गुरु से। मैंने ये भी दे दिया उसको कि तू तेरा गुरु बंधन में नहीं है बाबू, तो मैंने मन से बात कर, तेरा गुरु बात करेगा। उसने मैं ही बात करी, गुरु बात कर रहा। मैंने तो जहां मर्जी बात कर ले, तेरा गुरु तुझसे कनेक्ट रहेगा। ये ऐसे कनेक्टिविटी होती है, वो बात करता है अपने गुरु से। मैंने खुश है तू? कह रहा मेरा गुरु तो रोज नाच रहा, तगड़ा हो रहा है गुरुजी। हाँ तो भैया खा खा के। मैंने मौज मार, तू अपने गुरु को तगड़ा कर, जो भक्ति कर रहा है उसमें अपने गुरु का भी नाम लेकर, वो मजबूत होगा, वो तेरा साथ देगा। वो कह रहा है कि मैं जब जाऊंगा, जब मेरा परिवार भी है गुरु का, उनके साथ ही वो मुक्त होते। को मरने का था, कुछ लोग छोड़ना नहीं चाहते परिवार को, तो कह रहे हैं उनके साथ ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, मगर अभी मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो हम किसी को जब वो मुक्ति नहीं चाहता, आप जबरदस्ती मुक्ति नहीं दिला सकते, नहीं दिला सकते आप, क्योंकि उसके मन नहीं, तो आप क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो उसके हाथ में आजाद है, वो तो बात कर पा रहा है। तो अभी आप कुछ सवाल कर रहे थे। मेरा ये सवाल था भैया, आप जैसे फेरों के बारे में बता रहे थे, क्या फेरे लेते टाइम भी कोई भूत प्रेत साथ में? हाँ जी, बहुत सारी मेरी बहन और भाई ऐसे हैं, वो गलती ना करे, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि नवीन जी, जिन पर प्रेत हो ना भैया, उनकी शादी मत कराओ लड़कियों की आप। पहली बात तो सच्चे भगत नहीं है आज की डेट में। आपने इसकी शादी कराई, शरीर में लड़की के प्रेत है, लड़की के अंदर लड़का ही मिलेगा प्रेत, मसान, जिंद, खबीज, चुड़ैल, डाक, मतलब जेंट्स ज्यादा मिलेंगे लड़की के अंदर, और वो उसका शारीरिक गलत काम करते हैं रोज, मतलब शोषण, रोज बहुत गलत काम कर रहे हैं। ऐसे में आप जब शादी के वचन लेते हो, तो प्रेत भी आगे वचन लेता है। ऐसा हाथ लड़की के शरीर में तो रमा पड़ा, पूरे हाथों में रमा, शरीर में ऐसे ही है। तो वो उसको ये लगता है कि मेरी जो शादी हो रही है इस लड़की से, अगर उस लड़के के अंदर प्रेत है तो लड़की ठीक है, लड़के में प्रेत है तो लड़का उसको पति लगेगा अपना, चुड़ैल को, उसके फेरे उससे हो गए। लड़की में प्रेत है, मसान है, उसको ये फेरे लगेंगे, मैंने भगवान के आगे वचन करवाया था कि विष्णु भगवान को वचन दो, मैं साथ दूंगा, भगवान को वचन भरो, मैं दूंगा, फेरे लो। तो प्रेत को लगता है कि मेरी शादी हो रही है। वो जो फेरे लेती है ना लड़की, तो कपड़ा पकड़ साथ साथ चलता है, वो पति हो गया जी। उसको नहीं निकाल, 100 में से कोई एक भगत निकालता है, 100 में से एक भगत फेरे के बंधन तोड़ता है, वरना नहीं निकलता। ये तो जीवन आपको उसके साथ बिताना ही पड़ेगा। मगर शिव काल का धाम फेरे की चीजें भी काट रहा है, और डंकी के चोट पे जितने भी मेरे पास केस है वो फेरे की हैं, तो फेरे में है, वो कट रहा है, बस बाबा की कृपा है। तो ऊर्जा मेरे को दी, उस ऊर्जा से हम उसको काट पा रहे हैं। तो फेरे के प्रेत भी छोड़ छोड़ के आज घर बिल्कुल ठीक है। तो फेरे में अगर कोई प्रेत आ गया, वो जीवन नरक कर देगा जी। ना तो बच्चे होने देगा, बच्चे हो गए तो जीवन भर उसका नाश करके रखेगा। वो घर में लड़ाई झगड़े, पैसों को लेके रोज गलत काम करेगा, प्रेत थकेगा नहीं, गलत करता ही रहेगा उसके साथ, औरत खत्म हो जाएगी लड़की। तो इसलिए भैया आप मत करो ऐसी शादी। पहले आप किसी अच्छे भगत से, मैं नहीं कह रहा मेरे पास आओ, मैंने कभी नहीं बोला मेरे पास आओ, ना मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा मेरे पास आओ, किसी अच्छे भगत के पास जाओ,
उससे आप पहले अपना तंत्र पूरा कटवाओ, उसके बाद चेकिंग कराओ, स्कैनिंग कराओ। वो गुरु कहता है कि ठीक है शादी कर दो तो कर दो। कई बार मैंने अभी मेरे धाम से कई लड़कियों की शादी हुई है, लड़के पे प्रेत थे, निकले, अब उनकी शादी नहीं होनी क्या भाई? 10 साल तक, 2 साल तक थोड़ी आएगी लड़कियां। उसके प्रेत निकाल के हमने पूरा साफ कर दिया लड़कियों। मैंने बोला जा माता से शादी कर दे। उस लड़की की शादी बहुत बढ़िया हो गई। कुछ साल बाद बाबा की कृपा से गोद भी भर गई, कुछ भी नहीं है, ठीक है एकदम। तो धाम की शक्ति इस तरीके से काम करती है। पहले इलाज करो फिर शादी करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की नहीं बोल रहा हूँ। फेरे में चीज आ गई तो भाई नाश मर जाएगा भाई, और समय लग जाता है, 20-20 साल लग जाते हैं ठीक होने में, ठीक ही नहीं होते, छोड़ते ही नहीं है प्रेत जी। एक भैया ऑफ कैमरा आप बता रहे थे कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास किराया भाड़ा नहीं है धाम पे आने के लिए जी, तो उनके लिए आपने कोई ऑनलाइन चीजें शुरू की है, उनके दुख तकलीफ कट जाती, तो वो मेरी ऑडियंस को बताए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं, वहां तक अगर ये मैसेज चला जाए तो किसी का भला हो जाएगा हमारे माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी शिव कालका धाम में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके ऊपर ऐसा ताकतवर तंत्र है कि पहले से वो ओझा, अघोरी, तांत्रिक के पास जा जाके उन्होंने सारे पैसे खत्म कर दिए, और मे भी इन पे इतना कर्जा हो गया है वो धाम आने के लायक भी नहीं बचे। ऐसे में हमने एक चीज जो कि मुझे देवता ने बताई कि भाई उनका भी इलाज करना है, क्योंकि अमीर तो कहीं भी अपना इलाज करा सकता है, जिसके घर में 20-22 हजार रुपये भी सैलरी है ना, वो कहीं भी आके अपना इलाज करा लेगा। सही बात है। मगर जो रोज के 500 रुपये कमाता, रोज चूल्हा जलता है, शाम को खाता हाँ, चूल्हा जलेगा तभी खाएगा, तो क्या वो बचेगा नहीं है? उसके घर में भी तो प्रेत है। उन लोगों के लिए शिव कालका धाम ने एक मुहिम चलाई कि भाई जो मुझे आगे से आदेश आए देवता के, 201 रुपए का हवन सामग्री का आप हवन कराते हो या 251 गोले का हवन कराते हो, उससे आप अपना आप को ठीक कर सकते हो। उसमें आपको अपना नाम, अपना गोत्र, अपना घर का एड्रेस लिख के भेजना है। मैं यज्ञ पे बैठता हूँ शाम को 5 बजे। कैसे भेजे? व्हाट्सएप के माध्यम से? व्हाट्सएप के माध्यम से। वो पूरा नंबर हमारे जो चैनल पे है, वो आप यूट्यूब में डाल, हाँ जरूर डालना, उसमें आप डाल के आपको मैसेज बात होगी। उससे ऊपर कोई पैसा नहीं है, इन गरीबों के लिए। मेरा जो नंबर आप डालोगे वही नंबर काम करेगा। कोई बोले 1100 रुपए लगेंगे लाइव हवन के, 5100, नहीं भैया गलती मत करना, क्योंकि मेरे नाम से कई लोग फेक आईडी बना के दरबार चला रहे हैं, वो चीज गलत है। फर्जियों के चक्कर में हाँ ना पड़े, बिल्कुल ना पड़े इन चीजों के लिए। आप इस हवन का कैसे आनंद उठा सकते हैं और कौन उठा सकता है मैं आपको बता दूं। इस हवन का आनंद गरीब इंसान उठा सकता है, बस अमीर की नहीं है ये हवन। फायदा नहीं है, मत पैसा खर्च करना भाई, क्योंकि मैं अगर कमाने के लिए चक्कर में होता तो भाई मैं आपको बोल देता आप भी करा लो, नहीं। हाँ आपका मन है कि मैं देना चाहता हूँ ऐसी भोग, मेरे घर में शांति, तो आप दे सकते हो, मगर आप तंत्र कटवाने के दोगे, देवता काम नहीं करेगा। भाव के से देते हो कि हाँ भाई घर में सुख शांति बने रहे, मैं तो ठीक हूं, मैं घर में पहले से ही, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मुझ पे कोई तंत्र ना हो, तो मैं शिव कालका धाम की समझ शक्तियों को एक आहुति का भोग देना चाहता हूँ या एक गोले का, तो आपको वो फायदा करेगा। आप पे पैसा है, को आप पे तंत्र नहीं है। अब किसी पे तंत्र है और वो चाहता है कि यार मैं क्यों जाऊं धाम, मैं क्यों इलाज कराऊं 11 गोले, 5 गोले, 3 गोले का, ये 201 में कर रहा तो हो जाएगा मेरा, तो मैं इसमें कराऊंगा, नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये जो हवन है ये उन गरीब लोगों के लिए है, उन मजदूर आदमियों के लिए, उन देहात के जो लोग गांव में रहते हैं, जो मेरे पास आने के लिए भी उसको 10-15 हजार रुपए चाहिए, उसके लिए वो 10-15 हजार 1.5 लाख के बराबर हो, सही बात, उनके लिए ये हवन बनाया जी। 251-201 रुपए भी बहुत ज्यादा है उनके लिए, मगर जो सामान मुझे पड़ा है मैं उसी रेट पे डाल के उनको मैं कर रहा हूँ। अब क्या है, हवन सामग्री इतनी सी नहीं है जी, पैकेट होता है पूरा, वो पूरा का पूरा पैकेट जाता है। अब क्या होता है कि इसमें संकल्प लिया जाता है। प्रेत क्या कर रहा है आपको संकल्प से पहले बताओ तो, प्रेत आपको धाम आने से रोक रहा है, प्रेत आपको भक्ति करने से रोक रहा है, तंत्र क्रिया आपके कारोबार को बांध रही है, तंत्र क्रिया आपके घर में लड़ाई झगड़े रोज करा रही है हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में, तंत्र क्रिया आपको बीमारी पैदा कर रही है शरीर के अंदर, जिससे डॉक्टरी के अंदर दवाइयों में नहीं आ रहा। अब ऐसे में क्या कर रहे हो आप, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, सबसे पहले तंत्र में आपका कारोबार ही बांधा जाता है कि आप इलाज ना करा पाओ। उस कारोबार को खोलने के लिए ये महायज्ञ किया जाता है, आपको इस लायक बना दिया जाता है कि आप शिव कालका धाम आ सको, उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं एक तरीके से। कैसे? आपने 251 का हवन कराया गरीब इंसान ने, आज वो 500 भी दिहाड़ी कमाता था, 251 उसने मेरे धाम पे हवन में डाल दिया, एक हफ्ते में कभी भी डाल दो, रोज उड़ता रोज करा लो, आपका सक्षम हो तो। अचानक उसको 500 की जगह 1000 रुपए की दिहाड़ी का काम मिल गया, तो ये बरकत है जी परमात्मा की। सही बात, इसका मतलब पैसा, हाँ, तो क्या ही आता, लड्डू भी नहीं आता, लड्डू, तो उस पैसे को खर्च मत करना। आप समझो कि देवता ने आपके लिए काम करा तो उस पैसे को जोड़ो आप,
कि धाम जा सके। ये मतलब मत समझना कि 2 सेकंड हवन कर रहे तो भैया के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है। गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी होता है। आप इस लायक बन जाओगे, आप धाम आके अपना इलाज भी करा पाओगे, अपना तंत्र भी कटवा पाओगे, और आप कर्जा करके नहीं आओगे। क्योंकि मैं सबको कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जो भी मुझसे प्यार करता है, कोई भी ब्याज पे पैसा उठा के, कर्जा उठा के मेरे धाम पे मत आना। अगर धाम से प्यार है, नहीं है ना पैसा, कोई बात नहीं, 251 कराओ घर से। सही बात। कर्जा करके मेरे पास कोई ना है, क्योंकि वो कर्जा करके आप आओगे तो मेरा देवता भी रोगा, मुझे भी दोष लगेगा कि भाई तुम किसी का कर्जा करके, वो ब्याज वाला घर पे आके गाली गलौज करेगा, वो इलाज किसी काम का नहीं है जी। तो आप कोशिश करो ब्याज पे कर्जा करके मेरे पास ना आओ। आप मात्र 201 रुपए का करा लो, ठीक है बाबा, जब मेरे पे तू पैसा दे देगा मैं तेरे धाम पर आ जाऊंगा। तो उस 201 रुपए में आप अपना तंत्र कटवा सकते हो। ये आप शाम को 5 से लेके जब तक देवता चाहे, वीरवार शुक्रवार कोई ये हवन नहीं होता। आप पेमेंट कर सकते हो, पूरी टीम आपका डाटा लेगी, उसको रजिस्टर में लिखेगी। जब मैं ये यज्ञ करूंगा आपका मैं नाम लूंगा। नाम को बड़े ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि काफी सारे होते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा होती है मेरी बोलने की। आप हेडफोन लगा लो, यूट्यूब पे देख सकते हो। हाँ लाइव देखोगे, यूट्यूब पे हवन हो रहा है, लाइव देखो। आप लाइव फील करोगे कुछ चीजें खींची है शरीर में से, प्रेत निकला है, घर हल्का लगा है। पहले घर भरा भरा लगता था अजीब सा, अब घर खुला खुला लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको भक्ति करने का मन कर रहा है, पूजा पाठ करने का मन कर रहा है। आपके घर में लड़ाई झगड़े कंट्रोल हो गए हैं। किसी को दिक्कत हो सकती है हवन से। कैसी दिक्कत? प्रेत जान के चाहेगा नहीं आपका हवन हो, लड़ाई झगड़े कराएगा। आप हारना मत। आप जब भी पेमेंट करते हो आप ये बोलना कि हे शिव काल का धाम की महाशक्ति, हे वीर बजरंगी, हे बालाजी महाराज, हे देवो देव महादेव, मैं आपको, मेरे पास कुछ ज्यादा देने के लिए कुछ तो नहीं, मैं आहुति का भोग या गोले का भोग दे रही हूँ। इस भोग से जो मेरे घर में लड़ाई झगड़े वाले प्रेत हैं या कर्जा, इससे मुझे मुक्ति दिला दो। इतना जब आप बोल देते हो तो देवता आपके लिए काम करता है और आपका घर ठीक हो जाता है। तो आप इस लायक हो जाते हो, फिर धाम आओ। जब आप धाम आने लायक हो जाते हो, धाम आप आते हो, तो फिर मैं आप पे हाथ धरता हूँ, जल देता हूँ, पंचमुखी हनुमान की जोत जलाने के तेल देता हूँ सिद्ध करके, रुद्राक्ष की माला देता हूँ, आप ठीक हो गए। तो ये चीज हम इस तरीके से कर रहे हैं। गरीब लोगों के लिए, अमीर की नहीं ये काम करेगा ही नहीं। क्योंकि संकल्प मैंने क्या ले रहा हूँ कि बाबा जो बहुत गरीब है, बहुत कर्जे में है, ये उनके लिए काम करे, अमीर के लिए काम ना करे। मैं साफ बोल रहा हूँ कि सभी लोग करा लो, नहीं। आपका मन है कि आप ठीक हो, आपके घर में तंत्र नहीं, आप भोग देना चाहते हो ऐसी, तो आप बोल सकते हो जो मेरा नाम ले देना, मैं अपने देवता को भोग देना चाहता हूँ। शिव काल का धाम से आपके देवता तक भोग जा सकता है। चाहे आप गोले का दो, चाहे होती का दो, फिर वो मैं बोलता हूँ, जल में छोड़ता हूँ, शक्ति काम करती है जी। एक लास्ट क्वेश्चन भैया, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। कोई एक ऐसा संदेश जो एक बार आपसे सबको जरूर सुनना चाहिए। जी मैं हर पॉडकास्ट में एक ही बात बोलता हूँ कि ना, कि आप शमशान जाके अपनी क्रिया मत कटवाओ। पहली चीज, अपने कपड़े, अपने बाल किसी भगत को मत दो। दूसरी चीज, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके भी कपड़े किसी को मत दो आप ऐसे। चौथी चीज मैं ये कहता हूं कि आप अपनी कुल देवी देवता को पूछो, किसी भगत के देवता को मत पूछो। आप किसी भगत की देवी देवता को मत पूछो, अपनी देवी देवता पूछो। भगवान की पूजा ज्यादा करो, नाम जप ज्यादा करो, भक्ति की तरफ ज्यादा जाओ। हमें किसी की बलि देके तंत्र नहीं कटवाना, किसी भगत को घर बुला के अपना तंत्र नहीं कटवाना। अगर वो गुरु सक्षम है तो अपने स्थान से बैठ के आपका तंत्र काट सकता है, मगर आप किसी के घर जाके तंत्र मत कटवाओ। ये चीजें करो, और जितना हो सके नाम जप करो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो। हाँ, और जितना हो सके लोगों का भला करो, किसी का बुरा मत करो। अगर आप पे अच्छी शक्ति है तो आप तंत्र करके किसी को बुरा मत करो, उसको अच्छा कर दो। आप देखो दिन रात तरक्की करते चले जाओगे, उभरते जाओगे, बड़े बड़े लोग आपसे जुड़ेंगे, आप लोगों का नाम लोगों में आपका नाम होगा। जहां से नाम की आप किसी पे तंत्र मत करो, किसी की पैसों को देके आप तंत्र मत करो, उसकी मेहनत से उसने कमाया उसमें तंत्र मत करो। मरने के बाद हमें ये चीजें झेलनी पड़ेगी धरती पे रह के। ये भूल जाओ कि ऊपर जाके परमात्मा हमें सजा देगा, वो सब कुछ धरती पे ही है जी आज की डेट में। तो आप बुरा मत करो किसी का, लोगों का भला करो, लोगों की सेवा करो। ये जो मानव शरीर है ये एक तरीके से भगवान का अंश है, और भगवान का अंश कभी किसी का बुरा नहीं करता। मानव शरीर मिला है नाम जप करने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा नाम जप में आप अपनी पत्नी को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, जाप करूंगा जी मैं तो भगवान को छोड़ दो, मैं जॉब भी छोड़ दो, नहीं। कर्म अपनी जगह, नाम जप अपनी जगह है। समय निकलते ही नाम जप करो, भगवान की पूजा करो, जितना हो सके 5 मिनट मिले माला का जप जरूर करो। मैंने आपके चैनल में कई बार भी बोला, मैंने वीडियो के माध्यम से, कि आपको जप करना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, उसमें जाके आप जप देख सकते हो, वो करें जप। और जितना हो सके दान की तरफ जाओ, दान करो, गरीब की मदद करो, बस इससे ज्यादा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। धन्यवाद। आप भगवान के भेजे हुए सच्ची आत्मा हो, जो लोगों की सेवा कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके दर्शन हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप भी एक पुण्य आत्मा हो, क्योंकि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पता नहीं कितना लोगों का आज भला हो गया होगा। हजारों लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं, और आपका मेरा रिलेशन भाई जैसा है।
आप आते हो, देख तो लाइव देख तो धाम पे किसी चीज आपने देखी, उस दिन में मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बिल्कुल भैया। और जितना हो सके ना इस वीडियो को शेयर करना, और शेयर करने से पहले एक चीज बता रहा हूँ, गुरु शिष्य ढूंढता है, शिष्य गुरु ढूंढता है। तो जब भी आप गुरु ढूंढो तो ऐसा गुरु ढूंढो जो आपको बचाए, क्योंकि आपके गुरु मरने के बाद भी ना आपका गुरु आपका साथ देता है। आप किसी का बुरा मत करो, क्योंकि दोस्त गुरु को लगता है। तो शिष्य हमेशा अच्छा काम करे, जप करे, पूजा पाठ करे, और जितना हो सके ज्यादा तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। पता नहीं किसके घर में क्या तंत्र हो, ये वीडियो देखते ही उसका तंत्र खत्म हो जाए और लोगों का भला हो जाए। जय शिव कालका धाम की, हर हर महादेव। जय शिव कालका धाम।